दामद बरकातुहुल आली से कि वो अपने मवाइज़ हसना पेश फरमाएँ, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से और अपने चाहने वालों की मोहब्बत से, बिलखुसूस गौसे आज़म की मोहब्बत से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़न्सुब इला ज़ातिही मा शिअ्त मिन शरफ़िन फ़न्सुब इला क़द्रिही मा शिअ्त मिन अज़मी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा-ए रुसवा तेरा। मजरा-ए चिश्तो बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा।
इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जमील कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। रबीउल आखिर शरीफ का ये मुक़द्दस महीना, रबीउल सानी शरीफ का, जिसे हम उर्फ़न 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमतों के साथ हमारे सरों पर साया फ़गन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मुबारक महीने की बरक़ात से तमाम आलम इस्लाम, तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनी मोमिनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसकी करामतों, इसकी इनायतों और इसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों से मुस्तफ़ीज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी रहमतों का हिज़्ज़ वाफ़िर अता फ़रमाए। ये महीना अकाबिर औलिया के उर्स, आरास और अय्याम के साथ शामिल है। हमारा उन्वान दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ अपनी अखलाकी और फ़िक्री तरबियत और अपने ज़ाहिर और बातिन की दुरुस्तगी के लिए और इस वक्ती और आर्जी ज़िंदगी में अपनी ज़ात और अपनी अना की परवाह करने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को सीखना, उसे अपनी अमली ज़िंदगी में लाना, और वो खूबसूरत काम अहकाम और कुरान और सुन्नत के काम जिससे हमारी कब्र और हश्र की कामयाबी वाबस्ता है, उसकी तैयारी के लिए अपनी ज़िंदगी को बसर करना, इसी मकसद के लिए हम पैदा हुए हैं। और यही निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर है, और उसी की तैयारी के लिए, उसी की तरबियत के लिए कभी बाज़ाब्ता अहकाम को तफसीलन बयान किया जाता है इस दर्स में, ताकि उसकी अहमियत और उसकी अदायगी जिस दर्जे में हम पर लाजिम है, और ख़ास तौर पर फिर वो शख्सियात और वो हस्तियाँ जिनसे अल्लाह के दीन को ताकत व तवानाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन को जिनके ज़रिए ताकत व तवानाई पहुँचाता है, और जिनकी ज़ात से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के दीन की मुआविनत होती है, और उनके ज़िक्र से हमें इस्लाम पर साबित कदम रहना, शरह सदर नसीब होना, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, दीन की सच्चाई और अल्लाह के अहकाम की अदायगी के लिए जो हमें एक रूहानी ताकत नसीब होती है, उन औलिया, सहाबा इकराम, अहले बैत इज़ाम के ज़िक्र को शामिल करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी उन्वान और हमारी गुफ्तगू के बुनियादी अहदाफ में से है। और ज़िंदगी संवारने का तरीका भी यही है कि हमारे लिए अगर कोई अमल मुश्किल हो जाए या कोई चीज़ हमें समझ में ना आए, और पढ़ने के बाद भी, तो यकीनन कुछ ऐसी अजीम और मोतबर हस्तियाँ कि हमारे दिलों के अंदर उनकी कदर व कीमत, उनके मकाम व मर्तबे के हवाले से, उनके इल्म व फजल के हवाले से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो उन्हें सलाहियत और खूबियाँ अता फरमाई हैं, उस हवाले से जो हमारे दिलों में उनका मकाम, एक इल्मी मकाम और एक शान वाला मकाम हमारे दिलों के अंदर आ जाता है, तो उसको बुनियाद बनाकर फिर हम दीन के, उनकी ज़ात को आईना बनाकर दीन के दस्तूर और दीन की तालीम को हम जानें। उनमें एक बहुत बड़ा नाम सैयदुल औलिया गौसुल आज़म सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो वरदा अन्ना की अपने दर्जे के अंदर एक आफाकियत और इस्लाम की तारीख और इस्लाम में महबूबान, जो अल्लाह के महबूबान बंदे हैं, उन महबूब बंदों में अपने दर्जे के अंदर सबसे ऊंचे मकाम पर आप फाइज हैं। आपका ये मुबारक कौल कि अफलशमुसुल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रुब, के हुए कि पिछलों के अफलशमुसुल अव्वलीन व शम्सुना, पहले जो लोग आए, ये अफलशमुसुल अव्वलीन यानी आप अपने मुआसर और जो आपके दर्जे
और आपके तबके के लोग हैं उनके बारे में फरमाते हैं कि उनकी इल्म और उनकी शान का सूरज बड़े जोबन से तुलू हुआ था, लेकिन अफलश शुमूसुल अव्वलीन, लेकिन वो अपने वक्त पर गुरूब हो गया। लेकिन वो शम सुना, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे वो शान शौकत और मकाम और इज्जत अता फरमाया, सरकार गौसे आजम तहदीस नेमत के लिए उस शुक्राने को अपने कसीदे में जिक्र करते हैं। वह शम सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रुब, फरमाया मुझे अल्लाह ने वो बुलंदी और शान अता फरमाई है कि कमाल और इल्म पर मेरा सूरज इस तरह चढ़ा है कि जिसे अल्लाह ने गुरूब नहीं फरमाया। यह आपके कसीदा मुबारका के अंदर आपने तहदीस नेमत के लिए इस बात को जिक्र किया। हजरत गौसे आजम के लिए एक नहीं कई नशिस्तें भी कम हैं उनके मकाम और मर्तबे और उनकी शान और अजमत को जानने के लिए। ये मुबालगा नहीं, हकीकत है। आज का ये दर्स हमारा मकाम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के उन्वान से है। गौसे आजम एक ऐसी आफाकी शख्सियत है, मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहम अभी पेदर पर इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। कल भी हमारी मस्जिद जामे मस्जिद हबीबिया में तफसीलन इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के मकाम और मर्तबे के ख़ास पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने वो कमालात अता फरमाए हैं कि कोई शख्सियत किसी एक खूबी के अंदर मुमताज़ होती है, किसी एक कमाल के अंदर मुमताज़ होती है, लेकिन एक इंसान के अंदर जितनी जहतें होती हैं कि जहां से कोई दूसरा शख्स उस जहत से उसके कमाल को कबूल करता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से ख़ास इनायत अपने दर्जे में हुज़ूर गौसे आज़म को यह है कि अल्लाह ने हर शोबे के अंदर आपको मुमताज़ और अव्वल बनाया है। आपका नस्ब पाक आज हम गुफ्तगू करेंगे इस पर और कोशिश करेंगे कि वो बातें जिक्र करें कि वो जो आपके जहनों में भी और कुछ ऐसी बातें जो सरकार के ख़ानदान सरकार गौसे आज़म के ख़ानदान के हवाले से इंतहाई अहमियत रखती है और वो अल्लाह ने आपको वो शान ख़ानदानी वजाहत अता फरमाई है जिसको सुनकर यकीनन हमारे दिलों के अंदर औलिया की मोहब्बत पहले से ज़्यादा मोजज़न हो जाएगी। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला को अगर देखें, किसी भी शख्सियत की जब बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसके ख़ानदान को डिस्कस किया जाता है, उसके असातिज़ा को डिस्कस किया जाता है, उसके तलामिज़ा, उसके शागिर्द, उसके उस्ताद कौन थे, वो किस इलाके में आया, किस दौर में आया, उस दौर में कैसे कैसे लोग मौजूद थे, उन अजीम लोगों में इसका अपना क्या मकाम था, इसमें ऐसी क्या सलाहियत थी कि जिसकी वजह से उन अजीम और बुलंद लोगों के दरमियान ये बिल्कुल निखर कर वाज़े हो गया। और फिर इसके अंदर क्या सलाहियत थी, मामला मसलन दीन के एतबार से, दीन के जितने शोबाजात हैं, अकीदे का है, अखलाक का है और आमाल का है, उसमें उसको किस कदर कमाल और मकाम हासिल था। लोगों के साथ मामला करने में सियासत के एतबार से और उसके अंदर अपनी ज़ात में बहादुरी, शुजाअत, हुस्न, कमाल, इस्तिकामत, लिल्लाहियत किस दर्जे तक थी, ये इंसान की ज़िंदगी के वो शोबाजात हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो तवज्जो मेरी तरफ रखें, दीवारों पर जो चल रहा है वो होने दीजिए, आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। और जो सामने बैठे मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, सीखने आए तो तवज्जो रखिए, वरना पीछे जाकर बैठे, और ताकि कंसंट्रेशन से हम गुफ्तगू कर सकें। इतना सोच लें कि जिक्र किनका हो रहा है, वो आपके भी पीर हैं और हमारे भी पीर हैं, हमारे पीरों के पीर हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को समझ कर जरा गुफ्तगू करें और हम पर भी बोझ ना डालें इतना नफसियाती कि किस अजीम हस्ती का मकाम बयान किया जा रहा है और हमारी तवज्जो अभी तक मबजूल नहीं है। कतन अगर आवाम को बताना मकसूद ना होता तो हम सोलो प्रोग्राम यानी सोलो लाइव प्रोग्राम करने में अपने दिल को ज़्यादा महसूस करते हैं कि कम से कम अपनी दिल की बात हम कमा हक़हू अदा कर सकें। लेकिन लोगों के सामने तकरीर करना ये कल्ब पर बड़ा बार होता है, क्योंकि आप अपनी सतह को समझते ही नहीं हैं और अपने मकाम को नहीं जानते जो अल्लाह ने आपको मकाम दिया है। तो अपने मकाम को जाने किस मकसद के लिए आए हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी और काम से जाना था और कहीं और आप बढ़ गए। तो गौसे आज़म को सुनने के लिए आए हैं, उस अजीम और बरगुज़ीदा शख्सियत को सुनने के लिए आए हैं। तो तवज्जो रखिए ताकि सारा टाइम आपको समझाने में ना गुजर जाए, कुछ हम जो पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं उस तरफ भी हमारी तवज्जो रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि एक शख्सियत के अंदर जितने कमालात होने चाहिए जिसकी उसकी शख्सियत
अपने दौर, अपने मुआसिर, अपने ज़माने और अपने बाद आने वालों के दरमियान याद रखी जाए। उसमें उसका ख़ानदान होता है, उसके बड़े जुल्क़द्र उस्ताद होते हैं, इस वजह से उसको याद रखा जाता है। ख़ानदान बड़ा आला था, इस वजह से याद रखा जाता है। उस्ताद उसके बड़े मुस्तनद थे, अपने वक्त के ज़माने के इमाम थे, इस वजह से याद किया जाता है। उससे जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया है वो बड़े निखरे हैं, इस वजह से याद किया जाता है। उस बंदे की अपनी शख्सियत के अंदर कि उसकी उम्र अगर अल्लाह ने उनको दी है तो उसके इल्म का क्या कमाल था, इल्म कैसे हासिल किया, कैसी उसकी जहानत थी, इल्म के लिए कैसी कोशिशें की, हक को कबूल करने के लिए और इल्म को हासिल करने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां उसने दी, कैसा खुदा ने उसको हाफजा दिया था, उसने किस तरह फिर डिलीवर किया आगे लोगों को। और हालात अगर हक का वो ऐसा दाई और हक का ऐसा मुहाफिज के हक के मुकाबले पर जब बातिल ने हक को मिटाने की कोशिश की तो वो किस तरह इस्तिकामत के साथ जमा, अपने इल्म को उसने हक को साबित करने के लिए कैसे लिया, अपने बदन को कैसे लिया, क्या क्या कुर्बानियां उसने दी। और फिर जब वो दुनिया से गया तो अपने पीछे कैसे लोगों को छोड़ गया, कैसी तालीमात छोड़ गया। फिर उसके दौर के बाद क्या उसके हम पल्ला लोग आए, उस जैसे लोग आए या उससे बड़े लोग आए, ये जितने उन्वान बना लीजिए। सरकार गौसे आजम की विलादत तो 470 हिजरी में होती है और विसाल आपका 561 हिजरी में होता है। उमर शरीफ आपकी 90 साल या 91 साल बनती है, लेकिन उस दौर से 561 हिजरी ही नहीं बल्कि 470 हिजरी से लेकर मौजूदा 1443 हिजरी 43 हिजरी तक इस 1000 साल में गौसे आजम जैसा इन तमाम कमाल में कोई बंदा पैदा ही नहीं। ये कोई तकरीरी जोश नहीं। अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा इन तमाम शोबों में, खानदान देख लें, उस्ताद देख लें, शागिर्द देख लें, दौर देख लें, अपनी जात को देख लें, अपने बाद जो छोड़ा है उसको देखें। 1000 साल हो गए हैं। इमाम अहमद रजा ने आपके बाद आपकी सालिहात, बाकियात, जो नेकी और खिदमात आपने छोड़ी है, उस एक वसी मजमून को इमाम अहमद रजा ने एक लफ्ज में याद किया कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम। फरमाया है वो तेरे गुलाम लेकिन इलाकों पर राज करते हैं। फरमाया आज जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज डूबता है, आज इस्लाम जिनके नामों से फैला या इस्लाम जिनके नामों से पहचाना गया, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया का एक बर्रे आजम हो, चाहे यूरोप का बर्रे आजम हो, चाहे एशिया का बर्रे आजम हो, चाहे अफ्रीका का बर्रे आजम हो, वहां आज भी इस्लाम जिनके नामों से पहचाना गया, जिसकी वजह से लोगों ने इस्लाम को जाना और आज भी उनकी रूहानी और जाहिरी अकीदत उनके गुंबदों से वाबस्ता है। हमने जा जाकर कशा सफर करके हमने उनके मज़ारों के तख्तों को पढ़ा। वो अपने वक्त के इमाम और इस्लाम के नाम है, लेकिन तख्ता बताता है वो गौसे आजम के गुलाम। हाँ, ये कोई दो राय नहीं है। चाहे आप केप टाउन चले जाएं, चाहे साउथ अफ्रीका चले जाएं, चाहे फिजी आइलैंड चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे आज मौजूदा अमेरिका के अंदर चले जाएं, चाहे यूरोप में चले जाएं, चाहे एशिया के अंदर तुर्की चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, पाकिस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, रशिया में देखिए, आज वो सल्तनतें जो रशिया से टूट कर आजादी हुई है वहां जाइए। अगर आप अपना नाम, चाहे आप कितने भी माहिर इल्म हो, आप में बहुत बड़ी दीन की खिदमत हो, मैं कहता हूं आप क्या हमारे से पिछले गुजरे हुए चंद लोगों को भी याद करने वाले गिनती पर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में घूमकर सिर्फ एक बात पूछ लो, बड़े पीर को जानते हो? कहीं उनको गौसे आजम के लक़ब से याद किया गया, कहीं बड़े पीर के लक़ब से याद किया गया, कहीं पिराने पीर के लक़ब से याद किया गया, कहीं मुहियुद्दीन के लक़ब से याद किया गया। मैं कहना यह चाहता हूं आपसे कि आज भी दुनिया में जितने ऊंचे मज़ारात या उलमा जिन्होंने पथरीली कुफ्र की सख्त जमीन को तबलीग दीन से हमवार किया और आज जो इस्लाम का चमन खुशबू दे रहा है, मैं कहता हूं आज भी आप जाइए और उनके मज़ारात और शजरे को पढ़िए। वो या तो बराए रास्त गौसे आजम के मुरीद हैं या आपके मुरीदों के गुलामों के गुलाम हैं। हाँ, आप चाहें शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द को पढ़ के देखें, हमारे आका हमारे मौला
ये एक एक शख्सियत अपने वक्त एक जमाना है, एक दौर है। शेखुल मशाइख शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द को आप पढ़ के देखिए, हुजूर सैयदुना हुजूर मुहियुद्दीन इब्न अरबी को पढ़ के देखिए। मुहियुद्दीन इब्न अरबी जो है, कितना बड़ा नाम है तसव्वुफ का, ये 3 दर्जे नीचे के गुलाम है गौसे आजम के। अगर आपकी तबीयत होगी तो मैं शजरा बताऊंगा, नीचे दर्जे के गुलाम है मेरे दोस्त। हजरत इमाम राजी तफसीर का एक इमाम है, वो 3 वास्तों से गौसे आजम के कदमों तक पहुंचते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया में आ जाए, चिश्तिया में आ जाए, सहरवर्दिया में आ जाए, इल्म की अगर आप दरक रखते हैं तो उसमें आ जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म ज़ाहिर में भी और इल्म बातिन के अंदर भी इमामत का वो दर्जा अता फरमाया है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उन तमाम तफसीलात, ये खुद एक बड़ा तफसीली मौजू है कि गौसे आजम के फैज़ान, आपके सीना मुबारका से निकलने वाली वो सुन्नत और सरकार के फैज़ान की वो नहर, उसकी नालियां कहां तक पहुंची, वो पानी कहां तक पहुंचा, कहां तक उसने सैराब किया। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं आज भी तुम देख लो कि राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। हाँ, विलायत की यही चीजें हैं। इस्लाम को उन्होंने ही फैलाया, इस्लाम को उन्होंने ही बाकी रखा, इस्लाम को उन्हीं से ताकत मिली। कौन सी ताकत? फरमाया मजराए चिश्तो बुखाराओ इराक अजबे। चाहे साई सैयद मेरे आका बाउल हक नक्शबंद हो, कि जिन्होंने यूं समझिए कि 35 से 40% लोगों को इस्लाम की तरफ लाया। फरमाया चाहे चिश्त हो, जहां गरीब नवाज हैं उनको लेइए, 35-40% उनका हिस्सा है। फरमाया जिनके जरिए आज इस्लाम का पूरा नतीजा, जिनकी मेहनतों, जिनके शेर, जिनके हिस्स के साथ जुड़ा हुआ है। फरमाया मजरा अरबी जबान में कहते हैं खेत को। और खेत कब फल देती है, अनाज देती है? जब उस पर बारिश हो जाए। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं चाहे वो खेत बुखारा की हो, जहां इमामुल औलिया नक्शबंद सिलसिले का इमाम हुजूर मेरे आका मुहियुद्दीन सैयद बाउल हक नक्शबंद रहिमहुल्लाह ताला, पूरा रशिया, पूरा अफगानिस्तान, पूरा खुरासान उनसे फैज याफ्ता है। सिलसिला उनके गुलामों में 8 से 9 दर्जे बाद जाकर इमाम रब्बानी जैसा बंदा पैदा होता है। जिनके गुलामों में हजरत अलाउद्दीन अत्तार, जिनके गुलामों में मौलाना याकूब चरखी, जिनके गुलामों में मौलाना उबैदुल्लाह अहरार, उनके गुलाम मौलाना अब्दुर रहमान जामी, उधर शेख अहमद सरहंदी, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये एक है वो जिसको फैजान गौसे आजम से पहुंचा। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मजराए चिश्तो बुखाराओ इराक अजमेर, इराक की तरफ इशारा किया शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द की तरफ। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द की तरफ इशारा फरमाया देखे वो उनको तरफ तवज्जो करे। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द अपने चाचा से मुरीद हैं, हुजूर सैयदना अबू नजीब, जिनको नजीब भी कहा जाता है, नुजेब। ये खलीफा हैं हजरत गौसे आजम के, खलीफा है। और बचपन में हाथ पकड़कर शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द को वहां ले आए थे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिलसिला सहरवर्दिया का सबसे बड़ा दरवाजा मुल्तान मुकद्दसा में हुजूर शेखुल इस्लाम बहाउद्दीन ज़करिया है। सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया ने 4000 मशाइख के पास गए, उस्ताजों के पास गए। खुद बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और जय्यद आलिम थे, लेकिन जिसके पास जाकर आपकी प्यास बुझी वो हजरत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्द हैं। और शेख सहरवर्द जिसके पांव को चूमते हैं वो गौसे आजम। ये मकाम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के। तो आप अगर गौसे आजम का शजरा मुबारक देखें, उस्ताजों को देखें, शागिर्दों को देखें, उनके मुरीदों को देखें, इल्म ज़ाहिर में उनके शागिर्दों को अगर आप देखें, अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा को छोटी शख्सियत है। इस वक्त फ़िक़्ह हम्बली को जिसने मुरत्तब किया, फ़िक़्ह हम्बली के अंदर फ़िक़्ह की सबसे बड़ी किताब जो फतावों में इस्तेमाल होती है, यानी तारुफ में सबसे बड़ी किताब, मुतदाविल किताबों के अंदर जिससे फ़िक़्ह हम्बली को समझ कर फतवा दिया जाता है, वो अल मुग़नी, उसके मुसन्निफ अल्लामा मुवफ़्फ़क़ुद्दीन इब्न क़ुदामा ये गौसे आजम के बराह रास्त शागिर्द हैं। 2 साल गौस पाक से पढ़ा है इन्होंने।
इल्म अंसाब, यानी इल्म अंसाब जो सबसे मुश्किल इल्म है, कौन किसका बेटा है, उसके औलाद कितनी है, उसके वो किस शजरे से आया, उसकी बरादरियां कितनी है। अहले अरब में सबसे मुश्किल इल्म इल्मुल अंसाब, खानदानों के जानने का इल्म, क्योंकि इसी इल्म से तारीख का दारो मदार है, इसी से हदीस के रावियों का दारो मदार है। इस इल्म में अगर कोई कच्चा हुआ फैसला गलत कर जाएगा, गलत बंदा हदीस के अंदर दाखिल करके जो बात दीन नहीं है उसको दीन बना बैठेगा। तो लिहाजा जो रिवायत हम तक पहुंचती है कि ये बात हुजूर ने फरमाई, वो बंदों के जरिए पहुंचती है। वो बंदे कौन थे, वो किन की औलाद थे, उनके तलामेजा क्या थे, जिसको एक खास इल्म कहा जाता है अस्माउर रिजाल। उन रावियान हदीस के उनकी बायोग्राफी और उनका तारुफ, उसमें भी सबसे मुश्किल इल्मुल अंसाब है, नस्ब और खानदान का इल्म। मैं कहता हूं जिन लोगों ने इस हसास इल्म पर, जिस पर चलना कांटों और आग पर चलने के मुतरादिफ था, उस पर चलकर जिसने इमामत का दर्जा पाया, अल्लामा समानी, जिनकी मोतबर किताब अल अंसाब इल्म रिवायत के अंदर एक ऊंचा मकाम रखती है, पढ़कर देखिए। ये गौसे आजम के पांव को चूमने वाले और आपके सामने शागिर्दी इख्तियार करने वाले। काश हमारा वो दिल हो और हमें इल्म हो कि हम जाने के गौस पाक क्या है, क्योंकि इल्म वाले को समझने के लिए पहले खुद भी तो इल्म होना चाहिए ना। आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। तो मैंने एक सरसरी तारुफ आपके सामने जिक्र किया है कि ये गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की दर्जे में आफाकियत है। आज भी आप जाइए किसी भी इलाके जहां सूरज निकलता है, जहां से डूबता है, मैं इस जुमले को कहकर पीछे आ जाना चाहता हूं, वो औलिया की जमात जिन्होंने दीन की खिदमत की, जिनसे आज लोगों की अकीदत वाबस्ता, ईमान वाबस्ता है। कोई 100 साल पहले दुनिया से गया, कोई 200 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 800 साल पहले, लेकिन आज इस्लाम का निशान उनकी कब्रें हैं, उनके गुंबद हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाइए उनका शजरा पढ़िए, वो किसी ना किसी वास्ते से गौस पाक के कदमों में पहुंचता है। यह आफाकियत है मकाम गौसे आजम की। फरमा राज किस शहर पे करते नहीं, तेरे खुद्दाम बांझ किस नहर से लेता नहीं, दरिया तेरा मजराए चिश्तो बुखाराओ, इराक अजमेर कौन सी किश्त यानी कौन सी मिट्टी ऐसी है उस खेत की जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। आप जाइए सहरवर्दी खेतें अगर आज हरी भरी है तो उस पर झाला बरसा है तो गौसे आजम का बरसा है। चिश्ती खेतें अगर आज रूहानियत के फल बांट रही है, वारिस पाक जैसे लोगों को पैदा कर रही है। बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हमारे आका, ऐसे लोग जिस खेत के फल बने उस खेत का पानी कितना साफ होगा। फरमाया राज किस मजरे चिश्तो बुखाराओ, इराको अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला। तो ये सरकार गौसे आजम की आफाकियत है। हमारे वहां यूं होता है कि एक साल हम मोहब्बत कर बैठते हैं, फिर हमारा जज्बा नीचे हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि बार बार उन बातों को रिवाइव करना, दोहराना जरूरी है, ताकि हमारी नफ्सियात के एतबार से कोई मौजू गैर जरूरी ना रहे। ये मैंने मुख्तसरन सिर्फ एक तमहीद बयान किया है, जिसको मुझे आखिर में बयान करना था या कल बयान करना था, कल यानी हवालों के साथ इंशाअल्लाह हम लाएंगे। लेकिन आपकी तबीयतों को रागिब करने के लिए कि आप किस हस्ती का मकाम समाअत फरमाने के लिए तशरीफ लाए, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने गफलत में देखा, तो इसलिए मैं इस मौजू पर पहले ही आ गया। क्योंकि मकसद अपनी इल्मियत नहीं दिखाना है, बताना है कि बैठने के कुछ आदाब होते हैं, बोलने के कुछ आदाब होते हैं, सुनने के कुछ आदाब होते हैं। हमने बुजुर्गों से तो यहां तक सुना है कि बगैर वजू के गौस पाक का नाम न लिया जाए। हाँ, मेरे वालिद गिरामी रहीमहुल्लाह अक्सर ये फरमाते थे, क्योंकि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा वजू है, तो इसलिए मैं नाम मुबारक लेता हूँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला, जो आपका इसमें ज़ात है। गौसे आज़म आपका वस्फ है, पिराने पीर आपका वस्फ है, दस्तगीर आपका वस्फ है, बड़े पीर आपका वस्फ है, लेकिन जो आपका इसमें ज़ात है, हमने देखा है जो इस माहौल, अगर कोई बदमज़हब का ये क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा तुमने नबी की इज्जत नहीं की तो नबी के बाग के गुलाब को क्या जानोगे। तुमसे तो हम बात ही नहीं करते, तुम तो कटी पतंग हो। हम तो आशिकों से बात करते हैं जो इस तसलसल पर ईमान रखते हैं और बात को समझते हैं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, फरमाया कि कभी गौसे आजम का जो इसमें ज़ात है,
वो बगैर वजू के नहीं लेना। फरमाया इससे क्या होता है? फरमाया ईमान के जोश में कमी आना शुरू हो जाती है। ये उनके नाम की हुर्मत बारगाह इलाही में है। अल्लाह उनसे ऐसा राजी है कि उनके नामों के लिए भी आदाब को रख दिया गया। आज भी देखिए शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे सामने फतहुल गैब शरीफ है। फतहुल गैब शरीफ गौस पाक के 50 से ज्यादा तकरीरें हैं जो गौस पाक फरमाते थे, और आपके मजमे के अंदर 400 इंकपॉट दवात, 400 दवात एक महफिल में खत्म होती थी। इराक और आजम के जय्यद उलमा आपके हुजूर कदमों में बैठे होते, गौसे आजम की जुबान से एक जुमला निकलता वो लिखते, तो आपकी एक महफिल के अंदर 400 दवातें खत्म हुआ करती थी। और लोग उलमा तशरीफ फरमाए तो आपके जो खुतबात थे उसको आपके शहजादे ने मुरत्तब किया, उलमा ने मुरत्तब किया, शेख मुहक्किक ने उसकी फारसी में शरह लिखी। मैं सिर्फ शेख मुहक्किक का नाम लेता हूं, कितना बड़ा नाम बर सगीर का। इमाम रब्बानी के पीर भाई हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला से मुरीद हैं, सिलसिला नक्शबंदिया में इमाम रब्बानी दोनों पीर भाई हैं। 10वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। इल्म हदीस के बारे में नज़ीर अहमद देहलवी ने खुद इस बात को नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली ने भी लिखा, गैर मुकल्लिदीन ने, कि जिस वक्त अकबर ने कुरान और सुन्नत को खत्म करने की कोशिश की तो आज बर्रे सगीर में इल्म हदीस बचा है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की वजह से। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो जिनसे हुजूर बराह रास्त बात करेंगे, उनकी करामात है। जितने भी मकतबा फिक्र है शिया के अलावा जो अपने नाम के साथ टाइटल अहले सुन्नत का लिखते हैं, वो तमाम सनद हदीस में उन तक पहुंचते हैं, उनका एहतराम करते हैं। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी अहले हदीस ने पूरी किताब लिखी तारीख अहले हदीस, उसमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का पूरा उन्वान डाला और उनको अपने वक्त का मुहद्दिस सबसे बड़ा आलिम लिखा। अब मैं बताता हूं इनकी ये शान और अजमत जो आपने सुन ली है। शेख मुहक्किक ने गौसे आजम की किताब फतहुल गैब की शरह फारसी में लिखी, लेकिन अपना नाम उस किताब पर नहीं लिखा, नाम किताब पर नहीं लिखा। शागिर्दों ने कहा कि हुजूर ये तो आपने इतनी मेहनत की, गौसे आजम की इतनी इल्मी बातों की आपने शरह की है, उसकी तशरीह की है फतहुल गैब शरीफ, तो हुजूर उसकी आपने इतनी मेहनत करके उसकी शरह लिखी है तो नाम तो लिख दीजिए, शुरू में नहीं लिखते तो बाद में लिखें। फरमा मेरी औकात नहीं है कि मेरा नाम गौस पाक की किताब के ऊपर आए। यानी ये रोब है सैयदना गौसे आजम का, ये उलमा ने इंकिसारी की है। तो जो उनके मकाम मर्तबे से जितना वाकिफ हुआ, फतवा अफ्रीका में देखिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि क्या जिस तरह अजान में नाम चूमा जाता है, अजान में नाम चूमा जाता है जनाब सैयद आलम का, तो अगर कोई गौसे आजम का नाम चूम ले, अजान में सरकार दो आलम का नाम चूमा जाता है, अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त सरकार के नाम नामी इसमें गिरामी पर अल्लामा शामी ने लिखा ये मुस्तहब है, अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक तक जाता है। ऐसी ज़िम्मन पूछा गया कि क्या गौसे आजम का नाम भी जब आ जाए तो अंगूठा चूम लेना चाहिए? फतवा अफ्रीका उठाकर देखें, आला हजरत ने 70 के 70 इसके जवाब पर मुरत्तब फरमाया कि जहां नाम हुजूर सैयदना गौसे आजम का आया, किसी ने आला हजरत से पूछा कि ये जो मशहूर है कि 11 साल का डूबा बेड़ा पार, गौसे आजम ने 11 साल की कश्ती डूबी हुई एक औरत की फरियाद पर, उसके कहने पर आपने पानी में हाथ डाला और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कश्ती को उसी तरह निकाल दिया और सारे लोग उसी तरह जिंदा रहे। पूछा गया ये किसी किताब में आपने पढ़ा है? आला हज़रत से जो अपने वक्त का सबसे मोहताज मुफ्ती है, जिसके कलम में मुबालगा नहीं है, मोहतात है शरीयत की, उस सीधी लाइन पर चलने वाला मुहक्किक जिसके फतावे अलाताया मुस्तफविया आज भी मौजूद है मेरे दोस्तों। आज आप देखिए फतावा रज़विया शरीफ, आला हज़रत से जब पूछा गया कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला 11 साल का डूबा पैरा पार आपने किया, ये किसी किताब में आया? तो आप फरमाते फकीर की नजर से तो कहीं नहीं गुजरा, लेकिन गौसे आजम की करामात से ये बईद भी नहीं है। फरमा मैंने किसी किताब में पढ़ा तो नहीं, लेकिन गौसे आजम को खुदा ने ये शान दी थी कि यकीनन अल्लाह आपके हाथों पर मुर्दों को जिलाता है।
मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है, मुर्दा मैयतों को जिंदा कर देता है। यानी मैं सिर्फ बता रहा हूं अपने वक्त के इतने बड़े बड़े इमाम किस तरह गौसे आजम के सामने हाथ बांधे नजर आते हैं। आप सिर्फ देखिए, ये सिर्फ मैंने आपके सामने एक तशरीह की कि सरकार गौसे आजम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया था। अब मैं थोड़ी तवज्जो चाहूंगा और एक अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो मैंने तारुफ सिर्फ आपके सामने जिक्र किया कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम यौम पाक करने के लिए जमा हुए हैं। खुतबे में मैंने एक आयत पढ़ी है आपके सामने सूरतुल जुमा से, और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद को जिक्र किया है कि मैंने अपने नबी को भेजा क्यों है। बहुत दिलचस्प और बुनियादी बात जो हर बच्चे को भी समझनी चाहिए, बूढ़े को भी समझनी चाहिए, जवान को भी समझनी चाहिए और बहनों को भी समझनी चाहिए। और सवाल है ना, नबियों को भेजा क्यों जाता है? अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम की बैसत क्यों फरमाई? आपकी बैसत का मकसद क्या है? तो कुरान करीम जिक्र करता है इसलिए कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्की, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया हमने अपने नबी मुकर्रम को इसलिए भेजा है यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो हमारी आयात की तिलावत तुम्हारे सामने करे। अब तिलावत का माना है कि जो अल्फाज है उसको पढ़कर बताए। मसलन गौर कीजिए बिला तशबीह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्फाज हैं। फिर इसका तर्जुमा क्या है? ये दूसरा शोबा है। ये उसके मीनिंग्स क्या है? ये दूसरी बात है। फिर उस तर्जुमे से असल मुराद क्या है? वो उसका तीसरा माना। यतलू अलैहिम से मुराद सिर्फ ये है कि उसके कलिमात को प्रोनाउंस कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह, हा कैसा पढ़ा जाएगा, मीम कैसे पढ़ी जाएगी, दाल कैसा पढ़ा जाएगा, इसमें जलालत का तलफ़ुज़ कैसे होगा, रब का रा कैसा पढ़ा जाएगा, बा कैसा पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम जिस तरह के नाजरा पढ़ाया जाता है ना, ये तो कुरान ये कहता है कि हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा। पहली बात, यतलू अलैहिम आयातिही। बहुत बुनियादी सवाल यहां पर हल होगा, जरा तवज्जो कीजिए। यतलू अलैहिम आयातिही, हमने नबी को भेजा इसलिए कि ये नाजरा तिलावत करे, जो जाहिरन मैंने माना किया, ये कुरान की तिलावत करे उन पर, हमारी आयतों की। वयुज़क्कीहिम, फिर उनको साफ सुथरा करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर उस कुरान के मानी क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी तशरीह क्या है, उसकी तफसीर क्या है, उसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या है, ताबीर क्या है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ये तीसरी चीज है, ये बताएगा। किताब की तिलावत करेगा, सही तरीके से उसका प्रोनाउंस करना बताएगा, क्योंकि जहां कुरान का तर्जुमा समझना जरूरी है वहीं उसको सही पढ़ना भी जरूरी है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करो, तजवीद के कवायद की रियायत करके पढ़ो। तो जिस तरह कुरान क्या कहता है इसका समझना जरूरी है, उसी तरह कुरान कैसा पढ़ा जाता है ये उससे पहले जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की पहली वजह जो बताई वो ये है, यतलू अलैहिम आयातिही, मेरा नबी मुकर्रम उन पर आयात की तिलावत करता है। इसलिए आप देखते हैं इल्म दीन हासिल करने का पहला दर्स ये होता है कि पहले बच्चा कुरान को सीखता है, पढ़ने को सीखता है, उसके बाद उसके मानी की तरफ चलने के लिए इल्म की सीढ़ी आगे बढ़ता है कि कुरान कह क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश करता है। फिर वो जो कह रहा है कुरान, उसके तो कई तर्जुमे बन सकते हैं। वो बात कैसे पता चलेगी जो अल्लाह की मर्जी है इसमें, जो मुराद है इसमें, जो मकसूद है इसमें, वो उसकी तफसीर है। तो फरमाया हमने नबी मुकर्रम को भेजा इसलिए कि वो तुम में तिलावत करे, तुम्हें पाक साफ करे और कुरान का तर्जुमा, तालीम, तफसीर तुम्हें बताए। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जबकि तुम इससे पहले खुली गुमराही के अंदर थे। अब आप देखें, तीन बातें नबी पाक की
शान बयान कर दी। तिलावत कुरान, तज़किया और तालीम कुरान के कुरान का तर्जुमा क्या होगा। अब आप इसको देखिए, तज़किये से क्या मुराद है, पहले मैं इसको हल कर देता हूं ताकि फिर उस तरफ चलते हैं। कुरान ने जो ये कहा है ना, वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, ये तो आप समझ गए कि तिलावत क्या है, ये समझ गए कि जनाब तालीम क्या है, लेकिन बुनियादी यहां पर सवाल ये कि तज़किया क्या है, किस चीज की सफाई करते हैं। तवज्जो कीजिए, नबी किस चीज की सफाई करता है, कैसे साफ सुथरा करता है। तो तज़किये से मुराद यह है कि इंसान की बातिन में कुछ आदतें खराब हैं, चोरी करना, खयानत, झूठ, बेहयाई, बुज़दिली, फरेब, तकब्बुर, अनानियत, बुग़्ज़, हसद, ये वो गंदी आदतें जो तबीयत के अंदर हैं, इसको तब्दील कर देना अच्छी आदत की तरफ। झूठ की आदत को कम से कम करके खत्म कर देना और सच की जो अच्छी आदत है वो उसके अंदर पैदा कर देना। बुज़दिली को खत्म करके जहां मौका बहादुरी का दिखाना है वो शुजाअत उसके अंदर पैदा कर देना। बुग़्ज़ को खत्म करके मोहब्बत और तारीफ, प्यार की आदत उसके अंदर, रिफ्क, दिल की नरमी पैदा कर देना। तकब्बुर के मुकाबले में उस आदत को अपनी तालीम के जरिए ऐसा समझाए, ऐसा बताए, तकब्बुर की बुराई बताए, उसके नुकसानात बताए, उसकी तबाही बताए, उन बुरे अखलाक की बुराइयां बताएं, उससे क्या खराबी होगी, कैसे कैसे नुकसानात उसे पहुंच सकते हैं। इन तमाम चीजों को उसकी अकल के मुताबिक समझाने के बाद फिर उस गंदी आदतों के मुकाबले में, तकब्बुर के मुकाबले में इनकिसारी और आजिज़ी को की सलाहियत को अंदर उसके उठाए। झूठ के मुकाबले में सच की ताकत को उसके अंदर उठाए। बेहयाई और बेशर्मी की आदत के मुकाबले में शर्म और इफ़्फ़त व पारसाई उठाए। इस प्रोसेस तरबियत को तज़किया कहते हैं और इसी अमल को तसव्वुफ कहा जाता है। गौर कीजिए, अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। तसव्वुफ किसको कहते हैं? तसव्वुफ तो बना है सौफ से, स्वाद, वाव और फे यानी फा, सौफ। सौफ अरबी जबान में कहते हैं ऊन को, ऊन के कपड़े होते हैं ना, सौफ, ऊन के कपड़े। तो जो उलमा और जो नेक लोग लोगों की अखलाक को दुरुस्त करने के लिए और उनके सामने झूठ की मजम्मत के, अल्लाह झूठ को पसंद नहीं करता, रसूलुल्लाह पसंद नहीं करते, झूठ से ये नुकसानात है, झूठ से जहन्नम का अजाब है, झूठ से कब्र का अजाब है, और हर वो बुरी खसलत और आदत जो इंसान को खुद भी नुकसान देती है और माशरे में भी खराबी का बाइस बनती है, और उस गंदी आदत की वजह से वो दीन से दूर भी जाता है। तो उन गंदी आदतों के बारे में मुजम्मत, उसकी बुराई जो कुरान ने बयान की है, जो रसूलुल्लाह ने बयान की है, और फिर उस बुराई की वजह से उसकी अपनी जात पर क्या नुकसानात पड़ेंगे और माशरे पर क्या पड़ेंगे, वो सारी बुराइयां उसके सामने वाजे कर दी जाए। और फिर उसके मुकाबले में जो अच्छी आदत है कि अगर तू सब्र करेगा, जज्बातियत के मुकाबले में, नाशुक्री के मुकाबले में शुक्र करेगा, तकब्बुर के मुकाबले में आजिज़ी करेगा, बुग़्ज़ के मुकाबले में मोहब्बत करेगा, बेहयाई के मुकाबले में शर्म और इफ़्फ़त की तरफ आएगा, गुस्से के मुकाबले में प्यार आएगा, लोगों से गसब और खुद गर्जी के मुकाबले में ईसार और कुर्बानी, और अगले की मिजाज और तबीयत को तू फौकियत देगा, उनकी जरूरत को फौकियत देगा। तो देखो, अल्लाह ऐसे बंदों के बारे में ये कमाल जिक्र करता है, रसूलुल्लाह ये कमाल जिक्र करते हैं, इसके लिए तेरे बदन पर ये भलाई होगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। इस पूरे अमल को तरीकत कहा जाता है। आज देख लो, जिनके तुम बैत हो वो ये सिखाते, इल्ला माशाअल्लाह चंद मशाइख हैं, चंद मशाइख। कुछ तो पीर ऐसे बने बैठे हैं जिनके अंदर खुद ये सारी चीजें उल्टी मौजूद हैं, और कहते जी हम बैत करेंगे। तो मैंने कहा तुम्हारी खुद बैत नहीं रही अपने बुजुर्गों से, क्योंकि जिस तरह शरीयत का कुफ्र है इस तरह तरीकत का कुफ्र है। जब आपने खुद अपने अंदर से अखलाक हसना को खत्म कर दिया और गुस्से में आप सुन्नी होकर शिया बनने लग गए, किसी को जलाने के लिए उल्टा अकीदा बयान करने लगे, तो मरदूदों, तुम खुद पीर नहीं रहे तो तुम्हारे मुरीद तुम्हारे पीछे कहां चलेंगे? बदअकीदगी। तो पीर मंगल बुध जुमेरात को नहीं मानना है, जिसके पास ये इल्म होगा उसको मानना है,
और ये बातें तो वही समझेगा जिसको कुरान और सुन्नत पहले आता हो। आज उसे चलना नहीं आता, चप्पल पहनना नहीं आता, मस्जिद में पांव रखना नहीं आता, मस्जिद से निकलना नहीं आता, खाने के आदाब नहीं आते, कैसे पीर हो सकता है? अगर ऐसे बाअमल का बेटा हो या उस शजरे से हो तो वो तो बाअमल थे। अगर इसमें वो आदतें कुरान सुन्नत की नहीं आई तो तरीकत मूरीसी चीज नहीं है, तालीमी चीज है। तवज्जो है। सिर्फ पीर का टाइटल देकर पीछे नहीं चले जाते कि सिर्फ वो खास किस्म का लिबास। मैं पीराने इल्जाम की नफी नहीं कर रहा। अगर किसी को बुरा लगता है तो गौसे आजम की गुनिया उठाकर देखें आप। आज आप देखें लोगों को अकीदत में जमा कर लिया जाता है। 4 चेले झूठे खलीफे झूठी करामतें उसकी बयान करते हैं, पकड़ कर ले आते हैं। जितना खुदा से डराना चाहिए उतना उससे डरा रहे होते हैं। खुदा के लिए उसको पकड़ना था, खुदा को भूल जाते हैं। उसी की सब कुछ यानी उसी से मुराद मशाइख की मोहब्बत, खुदा के खिलाफ नहीं। लेकिन जब खुदा की नाफरमानी उसकी वजह से हो तो खुदा की नाफरमानी की वजह से किसी की इताअत नहीं की जाएगी। बाप अगर ये कहे, बाप का अदब कितना ऊंचा है, बाप अगर मोमिन ना हो, मुसलमान ना हो और बाप ये कहे कि मुझे मंदिर ले जाओ तो बेटे पर हक है कि मना करे। लेकिन ये मना करना गुनाह नहीं होगा क्योंकि शिर्क खुदा ने मना किया है, वो खुदा की नाफरमानी। तो खुदा की नाफरमानी में मखलूक की पासदारी नहीं हो सकती। साफ मना कर सकता है कि बेटा तुम्हारा हूं लेकिन मंदिर नहीं ले जाऊंगा, शिर्क के लिए नहीं ले जाऊंगा। लेकिन अगर वो अपना काम जो वहां पर जाकर खुद कर चुके वापिस निकल आए तो बेटे पर अब जिम्मेदारी तो वहां से उसको उठाकर घर तक लेकर आए। क्या नहीं मानना है वो भी वाज़ेह हो गया और कहां तक मानना है वो भी वाज़ेह हो गया। यानी उसको बुतखाने तक तो नहीं लेकर जाएगा, लेकिन वो वहां से फारिग हो गया और बाहर सड़क पर खड़ा हो तो बेटे पर वाजिब है तो वहां से उसको घर तक लाएगा। इस चीज में इताअत करेगा, उस चीज में इताअत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो काम रब को पसंद नहीं है। तो जो काम रब को पसंद ना हो उसमें किसी की इताअत नहीं होती, ना बाप की होती है ना पीर की होती है, क्योंकि बाप और पीर को माना ही खुदा की इताअत के लिए जाता है। यह तरीकत का मफहूम है। तो तरीकत किसको कहते हैं आज ये भी समझ लीजिए आप। तरीकत चीज, इकबाल भी ये बात करते हैं ना, इकबाल कहते हैं तरीकत चीज, तरीकत चीज ए वाला सिफात शरीयत रा दीदन ब अमा के हयात। कि तरीकत चीज, तरीकत क्या है ए जनाब वाला, तरीकत क्या है? फरमाया तरीकत ये है कि ऐਵੇਂ ही कोई काम कर रहा हो बंदा, भले नेकी का हो, उसको खबर ही नहीं कि मैं नेकी का कर रहा हूं। अगर खबर भी है कि नेकी का काम कर रहा हूं, किसी गरीब को खाना खिला रहा है, नेकी का काम है, लेकिन होश ही नहीं है कि किससे जजा लेनी है। तो फरमाया तरीकत ये है, देखो खाना खिला दिया, फरीजा अदा कर दिया, ये शरीयत है। नमाज पढ़ ली आपने, ये शरीयत है। कुरान के अहकाम, बहुत बारीक बात समझा रहा हूं अपने और आपको। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो काम आप, नमाज पढ़ो, नमाज आपने पढ़ ली, ये शरीयत है। लेकिन किसके लिए पढ़ी, ये तरीकत है। किससे अजर लेना है, ये तरीका। तो फरमाया शरीयत को अंदर से देखना, नियतों के साथ देखना कि किसके लिए आया था, किसको दिखाना चाह रहा था। तो शरीयत तो वो ज़ाहिरी फिजिकल बन गया सारा कानून, लेकिन तरीकत उसके पीछे वो नीयत है, वो फिक्र है, वो तहरीक है कि किसकी रिजा के लिए किया, किसके कहने पर किया, किसको राजी करने के लिए किया, किससे अजर लेने के लिए किया। ये फिक्र जो पीछे से बेदार करता है उसको मुर्शिद कहते हैं, उसको मुर्शिद कहते हैं। और ये फिक्र की बेदारी के प्रोसेस को तरीकत कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए कुरान मजीद ने इस बात को जिक्र किया है। लोगों के जहनों में कंफ्यूजन होती है कि तरीकत क्या है, तो इस माने को थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। शरीयत भी अरबी जबान में रास्ते को कहते हैं, तरीकत भी अरबी जबान को रास्ते को ही कहते हैं। लेकिन एक है रास्ते पर चलना, एक है दिल लगा कर चलना। मेरा इमाम अहले सुन्नत, आप बड़ी खूबसूरत इसकी ताबीर लिखते हैं। शरीयत शारे फैसल, शरा शारे रास्ता, तरीकत तरीक रास्ता, दोनों रास्ता। अरबी जबान में रास्ते को सिरात भी कहते हैं, सबील भी कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं, तरीकत भी कहते हैं। यानी एक रास्ते को याद करने के कई अल्फाज हैं, लेकिन आप कहें जरा रास्ता तो एक ही है, लफ्ज क्यों उस पर इतने बोलने वाले बदल रहे हैं?
मैंने कहा इसलिए कि लफ्जों में कोई खास कैफियत बदलती है तो फिर लक़ब भी बदल जाता है। शरीयत कहते हैं बस चलना, तरीकत कहते हैं उस तर चलने में दिल लगा कर चलना, दिल लगा कर चलना, और इसमें जितना दिल लगेगा तो उसकी पहचान मिलेगी, यही मारिफत है। और जब वो मिल गया तो यही हकीकत है। तो यही शरीयत है, यही तरीकत। यानी जिस तरह आप कोई फल खाते हैं जिस पर छिलके होते हैं, मगज अंदर होता है। आप ऑरेंज ले लें, आप कोई ऐसा फल ले लें कि जिसको आप ऊपर से नहीं खा सकते, उसको छीलना पड़ता है। जैसे बनाना, केला है, इसको इस तरह समझ लीजिए, शायद मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। तो ये जो ऊपर का खौल है ना, बिला तशबीह, आपका मकसद खौल से नहीं है, लेकिन खौल को पकड़े बगैर, कबूल किए बगैर, उसमें कोशिश किए बगैर अंदर मगज तक पहुंचेंगे भी नहीं। तो ये खौल शरीयत है। वहां तक अपनी गर्ज और लालच में पहुंचना ये तरीकत है। उस चीज को समझ लेना कि इसमें जायका है, ये मारिफत है, और वो रस ले लेना ये हकीकत है। आप अक्सर बुजुर्गों से समझते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। इसको मैंने 3-4 अल्फाजों में आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि हम भी इसी रास्ते के मुसाफिर हैं, आप भी इसी रास्ते के मुसाफिर हैं। जितना हम बुजुर्गों से समझते हैं खुद के लिए, उतना आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सारा मसला तो अकाबिर ने हल किया है। अब आप देखिए, ये बात तो आपके सामने वाज़ेह हो गई कि तरीकत क्या है। तरीकत है अल्लाह ही के लिए वो काम कर, काम शरीयत अल्लाह ही के लिए करना तरीकत। समझ गए मसला? ये इसी को तज़किया कहा जाता है, इसी को तज़किया कहा जाता है। अब आगे चले, एक सवाल यहां पर बड़ा अहम हल करता हूं। आप कहेंगे जब काम इतने हैं तो ये सिलसिले इतने क्यों हैं? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सहरवर्दी। और ये मैं तहदीस नेमत से लिए कहूं, तहदीस नेमत के लिए, कि ये वाहिद मजलिस है जिस पर ये मसला हल हो रहा है। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और यह कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं है, कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बल्कि ये फैजान इमाम अहमद रजा का है। तो महफिल की कदर करें। अब गौर करें, सवाल जहन में आ सकता है, कभी आप सुनते होंगे भाई कि ये कादरी है। मैंने इसलिए कहा कि गौस पाक पर तकरीर एक नहीं हो सकती। अभी तो मैंने आपको माहौल समझा रहा हूं, अब तो हम वो माहौल समझ रहे हैं कि जिस माहौल का इमाम गौसे आजम है, पहले वो माहौल समझें कि भाई जो आगे आप पहुंचना चाह रहे हैं, पहले उस माहौल को तो महसूस करें कि गौस पाक किस माहौल के इमाम है, तरीकत के इमाम। तो तरीकत होती क्या है? अब आप गौर कीजिए इस पर। आप कहेंगे जनाब अगर आप ये कह रहे हैं, मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, बात कोई मुश्किल नहीं। लोग कहते हैं जी सीधी सीधी तकरीर करो। मैंने कहा करते हैं, कब तक यही सुनते रहोगे? कुछ गहराई में भी तो उतरो ना, कुछ लज्जत भी रखो। अपने कारोबार में जहां 2 रुपए का नफा हो रहा है तो कोशिश करते हो कल 4 का हो जाए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। बिजनेस की और बारीकियां देखो ताकि 1000 की बजाय लाख कमा लो, बुरी बात नहीं है। दीन को बस एक फॉर्मेलिटी 1 घंटे के लिए कि बस वही सुनना, उसके बाद लाओ कुछ नहीं सुनना, बड़ी मुश्किल बात कर दी आपने। हमने कहा जो बात आपको मुश्किल लगी इसलिए कि जो पहले से आप सुनते थे उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं थी, उस बात में दिलचस्पी होती तो आप पर्दे के पीछे देखने की कोशिश करते कि ये बात अगर ऐसी है तो पीछे क्या है इसके, ताकि एक जुस्तजू बनती, यानी इकरार के साथ तस्दीक आती, जिसको कहते हैं ना कि एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक़ुल यकीन। ये प्रोसेस जारी होता है। इल्मुल यकीन से सफर आगे बढ़ता है ऐनुल यकीन पर, या उसको दूसरे अंदाज में आप समझ लीजिए कि ऐनुल यकीन से इल्मुल यकीन, और इल्मुल यकीन, यकीन 3 दर्जे का, कॉन्फिडेंस 3 दर्जे के होते हैं। मसलन एक बंदा आपके सामने मिला, सूट बूट में था, लेकिन रास्ते में तन्हा खड़ा था। उसने रोक के कहा कि यार मैं फला इलाके में रहता हूं, मेरे पास किराया नहीं, आप मुझे दे दीजिए और अपना एड्रेस भी दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। आपने जाहिरन उसको देखा और आपने कहा कि हालात तो ऐसे ही बताते हैं कि ये मंगता नहीं है, तो ये ऐनुल यकीन है। ये क्या है? ऐनुल यकीन। और जिस वक्त आपने उसको एड्रेस देकर रवाना किया, अब आप वाकईतन उस दिन उसके एड्रेस पर पहुंच गए, तो गली भी वही है, मोहल्ला भी वही है जो लिखा हुआ है,
दरवाजे पर नाम भी वही है, यह है इल्मुल यकीन। और जब वो सामने आया तो वाकई में उसके घर में गाड़ियां, नौकर चाकर, जैसा उसने कहा था, अब यह है हक़ुल यकीन। तो एक जगह नहीं होते, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह को अल्लाह कहा तो फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और किस रास्ते से आगे बढ़ो? जो हुजूर ने सिखाया है, कुरान और सुन्नत का रास्ता। खुद को गौसे आजम के हवाले करो, दुरूस को दिलचस्पी से सुनो, अपनी गर्ज और अपनी हाजत समझ के सुनो। जिस तरह भूख लग जाए तो 1 किलोमीटर का सफर करके भी बंदा रोटी लेने चला जाता है, इसलिए कि उसकी जरूरत और गर्ज है। दीन के अगर इससे 5% भी गर्ज आ जाए ना, तो बंदे की रात भी निखर जाती है और दिन भी निखर जाता है। हम अपनी दिलचस्पी पैदा नहीं करते, उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। 2-2.5 घंटे का इंटरमेंट है, बस इतनी छोटी सी चीज है, बस के अलावा कुछ भी नहीं। तो जितने देर का समझेंगे उसका असर उतना ही रहेगा। अगर दीन को हम पूरी जिंदगी का समझे ना, तो यहां सिर्फ चटाई पर कपड़े झाड़ कर नहीं जाएं, घर में भी नहीं कर जाएं। अब मेरे दोस्तों में आगे बढ़ रहा था, तरीकत शरीयत पर अमल का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अमल का दारो मदार, वो क्या आदतें हैं जिससे नीयत सुधर जाए, वो क्या आदतें हैं जिससे बुग़्ज़ निकल जाए, वो क्या आदतें हैं जिससे तकब्बुर निकल जाए, वो क्या आदतें हैं जिससे बेहयाई निकल जाए, वो क्या आदतें हैं जिससे तन्हाई के गुनाह निकल जाएं, लोगों के सामने पारसा हो, तन्हाई में बैठे, हाथ में मोबाइल है, जो चाहे देख रहे हैं। तन्हाई में पूछने वाला कौन है? ये गलीज ख्याल और एक बुनियादी याद से गफलत कौन देखने वाला है? रब देखने वाला है। उसके हुजूर उसका हिसाब होगा। तो जो शख्सियत अपने शागिर्द को इस रंग में तरतीब देती है, इसी को तज़किया कहते हैं, इसी को तरीकत कहते हैं। एक माना जल्दी से करके मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक माना तरीकत का हमारे अक्सर उलमा ने जो लिखा है वो हदीस एहसान है, हदीस जिब्राइल। सरकार के विसाल से 9 दिन पहले सरकार ने दुनिया से पर्दा करना है। मेरी बहनें और माएँ और बुजुर्ग सुने, सरकार ने 11 दिन के बाद पर्दा करना है, 7 दिन के बाद पर्दा करना। यूं समझ लीजिए, बाज़ उलमा ने लिखा कि कुरान मुकम्मल हो चुका है, सरकार ने भी रफीक आला का सफर करना है। इतने में जिब्रील अमीन हुजूर के पास आए हैं और सरकार के एक सहाबी की शक्ल में आए हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, दहिया कल्बी की शक्ल में पहले आते थे, अब नहीं आए, क्योंकि हजरत उमर ने कहा कि एक बंदा ऐसा आया है कि जिसको मैं जानता नहीं था, वो मदीने का लगता भी नहीं था। अगर मुसाफिर है तो उसके कपड़े मैले कुचेले होने चाहिए, दूर दराज से चल कर आया है तो दाढ़ी और बाल में गुबार होना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुए हम। हजरत उमर कहते हैं कि सरकार के पास आया, ऐसा चेहरा था जिस तरह बस अभी गुस्ल करके आया है, बालों में तेल है, बाल चमक रहे हैं, दाढ़ी चमक रही है, कपड़ा सफेद सुथरा है। यहां पर अल्लाह मालिक कारी अलैहि रहमत कहते हैं कि अगर ये दहिया कल्बी होते तो हजरत उमर पहचान जाते। यहां जो ये कहा कि हम में से किसी ने नहीं पहचाना, हाँ, अक्सर सरकार के बड़े हसीन साहबी हैं, बहुत खूबसूरत थे, हजरत दहिया, उनकी शक्ल में जिब्रील आया करते थे। लेकिन आज एक कौल ये भी है, आज किसी की शक्ल में ना आए, बल्कि ऐसी की शक्ल में आए जिनको कोई जानता ही नहीं था। सरकार के पास आकर बैठ गए, सरकार से 5 सवालात किए। बैठे भी कैसे? जैसे आप अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में। यह हदीस दीन के बहुत बड़े हिस्से को बयान करती है। इस हदीस का अलग से एक नाम है, हदीस जिब्राइल। हदीस जिब्राइल इसका नाम है। हुजूर के पास आकर बैठ गए। कैसे बैठे? तवज्जो करूंगा, चाहूंगा हिल जुल नहीं रखना, तवज्जो कीजिए। कैसे बैठे? जैसे आप अत्तहियात पढ़ते हैं, तशहुद में बैठते हैं, सरकार भी इसी तरह बैठे हुए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिब्रील भी आए और हजरत उमर कहते हैं सरकार के मुबारक घुटनों से अपने घुटने मिला दिए। अब मुझे बताइए, जब घुटनों से घुटने मिलाएंगे तो कितने करीब होंगे दोनों? यानी इधर सरकार जलबगर है, ये सारे तरीकत के राज है। इसी को सूफिया ने अडॉप्ट किया है कि मुर्शिद जब बैत करता है तो यही अंदाज होता है। मुर्शिद जब तासीर बातिन उसमें मुंतकिल करता है या उसे फैजान देता है या तलकीन करता है, तो खलवत में फिर अंदाज ये होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, तरीकत हो या शरीयत हो, समझी और पहचानी तो हुजूर ही से जाएगी। अब जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह बैठ गए कि घुटने से घुटना मिला लिया और सरकार से उन्होंने 5 सवालात किए। क़यामत कब आएगी, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, सरकार ने हर एक के जवाब दिए। क़यामत की अलामात क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। उसमें एक सवाल किया, मल एहसान,
जो आप एहसान एहसान आप उर्दू में बोलते हैं ना, ये एहसान, अलिफ हलवे वाली हा, सीन अलिफ नून, मल एहसान। आप बताइए एहसान क्या है? हज़रत उमर कहते हैं बड़ा मुझे ताज्जुब होता था, सवाल वो सरकार से करता था वो आदमी, और हुजूर जवाब देते तो कहता हाँ आपने ठीक कहा। अरे जब पता है तो सवाल क्यों करता है? जब वो चले गए तो सरकार करीम ने फरमाया ये जिब्रील थे, तुम्हें दीन सिखाने आए थे। यहां पर आशिक जो हमारे मुहद्दिसीन सुन्नी उलमा बड़े इश्क की बात लिखते हैं, फरमाया जिब्रील अगर दीन सिखाने आए थे तो सहाबा के मजमे में खड़े होकर खुद खुतबा पढ़ देते। तो हमारे महबूब उलमा लिखते हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत उतारे, फरमाया जिब्रील लाए तो दीन थे, मकाम मुस्तफ़ा देखिए, लाए तो दीन थे, अगर मजमे में खड़े होकर सबको यूं ही सुना देते तो बात दीन की तो थी लेकिन उम्मत पर वाजिब नहीं होती। अपनी बात हुजूर को दी और हुजूर ने जब कहा तो दीन बन गया। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा ईमान है काले मुस्तफाई, ईमान है, ईमान क्या है जो हुजूर ने कह दिया। अब आप देखो हजरत उमर इसलिए तो ताज्जुब कर रहे हैं, मेरे भाई बहन गौर करें, और वो कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब आपको जवाब आता तो आप हुजूर से क्यों पूछते हैं? सरकार जब जवाब दे देते, उन्होंने पूछा ईमान क्या है, सरकार ने जवाब दिया, उन्होंने कहा आपने ठीक कहा। पूछा इस्लाम क्या है, हुजूर ने जवाब दिया, उन्होंने कहा आपने ठीक कहा। कयामत कब आएगी, हुजूर ने जवाब दिया, कहा आपने ठीक कहा। तो हर जवाब पर आप ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है। तो जब पता है तो आप सवाल क्यों करते हैं? यह बात हजरत उमर ने कहा कि हमें समझ में नहीं आई। यह अजीब बंदा है कि सवाल भी करता है और जवाब की तस्दीक भी करता है। कहते जाने के बाद जब हुजूर ने यह फरमाया अलैहिस्सलाम, सरकार करीम ने यह फरमाया कि दरअसल ये जिब्रील थे जो तुम्हें दीन सिखाने आए थे, क्योंकि अगर ये खुद बता देते तो इनका बताना तुम पर हुज्जत नहीं होता। इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने जब जवाब दिया तो शरीयत कब बनी? जब मैंने कहा। ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाल मुस्तफाई। इसमें एक सवाल हुआ था मल एहसान, एहसान क्या है? तो सरकार ने उसका जवाब दिया जिसको बड़ी तवज्जो से सुनिए, ये हमारी इबादत का मग़ज़ है। एहसान के बगैर इबादत मकबूल भी नहीं होती। हुजूर ने फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराह फ़हुव यराक। का एहसान क्या है? फरमाया अंतअबुदल्लाह, कि तू इबादत ऐसे कर, कअन्नका तराह, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तू ऐसे इबादत कर जैसे तू अपने माबूद को देख रहा है, ऐसे कंसंट्रेशन के साथ। जब कोई किसी को देखता है तो उसके अंदर एक मरकजियत आ जाती है, एक शऊर आ जाता है। तो फरमाए इबादत ऐसे कर। एहसान क्या है? ये हमारी नमाज रोजा ज़कात हर एक में जरूरी है, ये तकरीर नहीं अमली चीज है। नमाज अगर गफलत से पढ़ेंगे तो शर्म हो जाएगी, सवाब कुछ भी नहीं। कैसे इबादत हो? गरीबों को खाना खिला रहे हैं, पेट उसका भर गया, आपने काम किया, जाहिरन अच्छा लगा, सवाब नहीं। कब सवाब होगा? फरमाया ऐसे इबादत कर जैसे तू उसको देख रहा है। दिल में वो जज्बा पैदा कर, अपने आप को रब से इतना करीब कर। फरमा फ़इन लम तकुन तरा, अगर तू रब को नहीं देख रहा, फ़हुव यराका, वो तुझे जरूर देख रहा है। यानी ये ख्याल दिल में ला कि अगर मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं रब को देख सकूं, तो मैं जो नेकियां कर रहा हूं मेरा रब मुझे देख रहा है। यह है एहसान। खुलासा क्या निकला कि रब मुझे देख रहा है। यह है मुराकबा, यह है मुराकबा। रब मुझे देख रहा है, मैं ये नहीं कर सकता मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं ये करूंगा मेरा अल्लाह देख रहा है। यह है एहसान। इसी को तसव्वुफ कहते हैं, इसी को तरीकत कहते हैं। तसव्वुफ तो इसलिए कहा जाता था, तसव्वुफ बना है सौफ से। सौफ कहते हैं ऊन के कपड़े को या ऊन को। जो लोग इस मिजाज के थे ना, वो अक्सर ऊन के कपड़े पहनते थे, तो वो लफ्ज से मशहूर हो गए सूफी। बाद में उसकी तालीम तशरीह ये हो गई कि सूफी उसको कहते हैं जो कुरान का भी आलिम हो और कुरान की तालीम पर रज़ाए इलाही के लिए उन तमाम कामों का पाबंद है, तो उसको उसी शर्तों के साथ, उसी ज़ाब्ते के साथ अपने रब को राजी करने के लिए वो काम कर गुजरे। ये जाहिर और बातिन का इम्तिजाज और नीयत का इखलास जिसमें आता है उसको कहा जाता है सूफी।
हमारे वहां जैसा माशरा बदल गया, लफ्जों की वैल्यू खत्म हो गई। जिस दाढ़ी वाले को देखा मौलाना कह दिया, जिसको देखा सूफी कह दिया। चलो एहतरामन कह जा सकता है, लेकिन ये खास उन लोगों के लिए है। जिस तरह आम बंदे को आप डॉक्टर नहीं कह सकते, तो कैसे आलिम कह सकते हैं, कैसे उसे सूफी कह सकते हैं? तवज्जो है आपकी। जब तक वो तालीमी मेयार ना हो। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे बढ़ता हूं मैं इस मसले को क्लियर करने के लिए, ताकि आज की नशिस्त में ये मामला तकरीबन हल हो जाए। आप कहते हैं कि शाह साहब अगर बात एक ही है कि अच्छी आदतें, नेकियां, बुरे गंदे अखलाक, बैड मैनर्स, बुरे अखलाक को हटाकर, और बुरे अखलाक हटेंगे कैसे? जब उसकी मजम्मत पता चलेगी, जब उसकी बुराई पता चलेगी। अच्छे अखलाक आएंगे कैसे? जब उसकी अच्छाई पता चले, और फिर पीर मुरीद के साथ प्रैक्टिकल उसको सिखाए, प्रैक्टिकल उसको सिखाए। जैसे बाप सिखाए, बाप अपने बच्चे को खास तौर पर 3 बातें सिखाए। सच बोलना हर हाल में सिखाए। सच बोलना, लोग पूछते रहते हैं हमसे कि बच्चे की क्या तरबियत करें। हमने कहा जी अल्लाह हम पर भी रहम करे, हमारे बच्चों पर भी करे, आप पर भी करे, आपके बच्चों भी करे। लेकिन जो बुजुर्गों से हमने समझा है, 100 बात की एक ही बात है कि 3 चीजें कम से कम बच्चों को सिखानी चाहिए। जैसा हदीस के अंदर आया, एक 3 चीज तो यह है कि मेरी मोहब्बत सिखाओ, हुजूर ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत सिखाओ। ये 3 है। इसका निचोड़ यह कि हर हाल में बच्चे को सच सिखाओ, सच बोलना सिखाओ। नमाज की आदत सिखाओ, नमाज का एहतमाम सिखाओ। आदत नहीं, एहतमाम से मुराद क्या है कि बेटा हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, यह हमारा हक है, हम पर अल्लाह ने फर्ज किया है, और दिल का सुकून भी इसी में है। इस सारी नेमतों का शुक्राना ज़बानी जमा खर्च नहीं, पहले इसकी अदायगी में है, तो एहतमाम करो। एहतमाम से मुराद ये नहीं कि नल का पूरा खोला और पानी बह रहा है, नहीं बेटा, अल्लाह के हुजूर जाना है तो संभल के वजू करो। जो वजू के आदाब है, ठहर ठहर कर अल्लाह के हुजूर जाना है, रब से बातें करनी है। हाथ तरीके से धो, कुल्ली तरीके से करो, तहम्मुल से चेहरा धो, तहम्मुल से वजू करो, एहतमाम इसमें है। फिर उसके बाद हबड़ दबड़ नहीं, तसल्ली से नमाज पढ़ो। एहतमाम का माना है तसल्ली से पढ़ो, जल्दबाजी ना करो, तसल्ली से क़याम करो, तिलावत ठहर ठहर के करो, रुकू ठहर ठहर के करो, कौमा ठहर ठहर के करो, सजदा ठहर ठहर के करो। तमाम अरकान, ये एहतमाम, ये आदत बच्चे को सिखाई जाए। सच अभी हमारे अंदर भी तो पहले होनी चाहिए। सच्चाई हर हाल में सच, और दूसरा नमाज का एहतमाम, और तीसरी चीज उसको देना सिखाओ, देना सिखाओ। खैरात उसके हाथ से कराओ। कोई बंदा इतना फकीर भी नहीं होता हम जैसा, कोई हमारे लोगों में जो आदत बुखल की है बड़ी अजीब है। नेकियां उसके हाथ से कराओ, बेटा ये लो अपने हाथ से दो, उसको देने की आदत सिखाओ। ये 3 ऐसी बुनियादी आदतें हैं। उन 3 चीजों के साथ सरकार की मोहब्बत, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत, कुरान की तिलावत, और ये 3 आदत ऐसी है कि माशरा किस कदर भी बिगड़ जाए, उसमें अगर ये 3 आदतें पैदा हो गई, सच की, नमाज के एहतमाम की, और दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देने की, ईसार, किसी के दुख में दुखने की, उसके काम आने की, तो समझ जाइए माशरा किस कदर भी परागंदा हो जाए तो ये माशरे के अंधेरे में चिराग का काम देगा। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो थोड़ा से वक्त हमारे पास रह गया। गौर कीजिए आप, सवाल ये है अगर आप ये कहें कि तरीकत नाम ही इन चीजों का है कि अखलाक की ताबीर हो, अखलाक की ताबीर हो। अब नहीं करना, उठा दूंगा मैं, बिल्कुल तवज्जो से। आप माशाल्लाह मुतशर्रे हैं, बिल्कुल तरतीब से बैठे, दुरूद पाक पढ़िए, तरतीब से बैठे, आइंदा सामने नहीं बैठिएगा, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अब आप सुनिए सवाल का जवाब जो मैं देने जा रहा हूं आपके सामने। तवज्जो है आप, यानी आप कहेंगे तरीकत का काम एक ही है, काम एक है, तो फिर इसमें सिलसिले इतने क्यों हैं? ये कादरी सिलसिला है, ये नक्शबंदी सिलसिला है, ये सहरवर्दी सिलसिला है, ये बुनियादी चीज है। जिनसे मुरीद हो पूछो ना उनसे, जो मशाइख हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ऐसी शोर शराबा देकर जिसके पीछे चल पड़ते हो, तो देख कर सौदा बेचा जाता है। पीर को पकड़ा जाता है अल्लाह के लिए, और अल्लाह मिलता है शरीयत के जरिए।
शरीयत नाम अहले सुन्नत का है, जिसमें बदअकीदगी और बेलिहाजी देखो। कहते आप हमारे खिलाफ हो गए। हमने कहा ना किसी सैयद के खिलाफ है ना किसी पीर के खिलाफ है, हम खारजी और शिया के खिलाफ है। तुम वो आदतें लाओगे, हम तुम्हारे नस्ब का भी लिहाज नहीं करेंगे और तुम्हारे असल का भी लिहाज नहीं रखेंगे। हम तुम जैसे बुत को पूजे, खुदा ना करें, हम तो अल्लाह को पूजे ना, खुदा की इबादत करें। तो ये फजूल की बातें दिमाग से निकाल कर फेंकी है। यही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का दौर में जो खराबियां थी खाम सूफी की, कि सिर्फ हमारा अदब करते रहो बस, हमने दीन का कोई अदब नहीं करना, शरीयत का कोई अदब नहीं करना, किसी फतवे का कोई अदब नहीं करना, कानून का कोई अदब नहीं करना, इल्म का कोई अदब नहीं करना, शरीयत का कोई, तुम हमारा अदब करते रहो। हमने कहा कलमा तेरा नहीं पढ़ा, खुदा का पढ़ा है, खुदा के लिए तुझे माना है। तवज्जो है, इतनी अखलाकी जुर्रत गौसे आजम के गुलामों में होनी चाहिए, तरीकत के मानने वालों में होनी चाहिए। इससे मुराद हरगिज वो पाकीज़ा बुजुर्ग नहीं है जो वाकई में जो आस्थानों की हकीकी आबरू है, जो वाकई में मशीखियत के मिस्दाक हैं और जिनको मशाइख कहना, शेख तरीकत कहना, वाकई में जिनको सजावार और मुस्तहिक हैं। हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनकी दस्तबोसी और कदमबोसी को अपने लिए एजाज और एजाज समझते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। सवाल यह है कि जब तरीकत का माना तज़किया नफ्स है, अखलाक सिखाना है, तो इसमें सिलसिले क्यों आ जाते हैं? तो मेरा अगला सवाल यह होगा कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, शरीयत में क्यों 4 मजहब हो गए? जब पढ़ना नमाज ही है, जब पढ़ना रोजा ही है, रखना रोजा ही है, और रखना हजी है, करना हजी है, और निकाह तलाक हराम हलाल सब लिख दिया गया है, तो उसमें 4 फिक्र क्यों हो गए? ये हनफी थॉट है, ये शाफई है, ये मालिकी है, ये अंबली है, फुरू में क्यों हो गए? तो आपका एक ही जवाब होगा, नहीं, वो दरअसल एक मौजू से मुतल्लिक कई रिवायात आ जाती हैं, तो एक को तरजीह देना और इल्म से उसको समझना, उसकी तशरीह करना, अंदाज़ तशरीह का मुख्तलिफ होने की वजह से बने। मैंने कहा बस इसी वजह से सिलसिला तरीक़त में बने। सिंपल सवाल। ये पहला डोज है, यानी आप समझिए कि बिल्कुल नर्सरी और KG1 वाली बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर बंदे में सलाहियत तो फिर खोल के हम बताएं कि कादरियत ये है, तो कादरियत में ये तरीका क्यों है, नक्शबंदियत में ये तरीका क्यों है, सहरवर्दियत में फिर ये एक अलग से क्लास है। लेकिन यहां तक ये जो जहनों में सवाल घूमता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है, तो ये बाएतबार तशरीह के, तालीम के, यानी ये अमल जो सिखाना है ये तो शरीयत में है, लेकिन इसके सिखाने का अंदाज क्या होगा, इसको सिखाने से पहले क्या चीजें रखी जाएं ताकि ये बुनियादी चीज ये बच्चा सीख जाए। अब उस अपने इज्तिहाद में, उस तालीमी प्रोसेस में, अपने इज्तिहाद में सिलसिले बनते हैं। ये सिलसिला नक्शबंदिया है, ये सहरवर्दिया है, ये कादरिया है। तो ये सिलसिले मेरे दोस्तों बुजुर्गों इस तालीम के हवाले से बनते हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू का आखिरी सिरा आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं। हमने 2 बातें अभी तक आपके सामने की। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि सैयदना गौसे आजम पर गुफ्तगू आसान नहीं। किसी आम बंदे पर गुफ्तगू करो तो बंदा करता है, बंदे के कंधे टूटते हैं, टांगे दर्द कर जाती हैं और सीना उनके रोब से मरऊब हो जाता है कि कहां उनका मकाम, कहां हम जैसे गए गुजरे। लेकिन कौम को बताना भी है, तो कौम को बताना है तो जितनी आपकी दिलचस्पी और इस नीयत से अगर बताना है कि जो वक्त तुम्हें मिला है इसका हिसाब खुदा लेगा, जो माहौल और सहूलत तुम्हें मिली है इसका हिसाब खुदा लेगा, तो उसके लिए फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर आप 1 घंटे का मुताला नहीं 10 घंटे का करते हैं, 12 घंटे का करते हैं, 15 घंटे का करते हैं, ताकि जो नेमत इतने सुकून में देखिए, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, हमारे बज़्म इल्म व दानिश बरकत अता फरमाए। ऐसे हॉलों में तो बड़ी शान और शौकत की शादियां होती हैं, लेकिन ऐसे हॉलों में अगर दरसे कुरान हो और खुदा ये नेमत दे, तो कुछ कोशिश मैं शुक्राने की करूं, कुछ आप करें कि हम माहौल का भी अदब रखें और मौजू का भी अदब रखें। कितना खर्चा है देखें आप, घड़ियों पर नजर आप रख रहे हैं, बोल हम रहे हैं आपके सामने।
ये अगर हम चाहते तो पुरानी तकरीर वही चला देते, लेकिन कैसे चलाते? ये जिम्मेदारियां, ये खर्चा, ये एहतमाम, ये हमारे लिए नहीं किया गया, जिक्र के लिए किया गया। और जिक्र के लिए बंदा कम से कम इतना ना कर सके जिससे उसका ज़मीर ये कहे कि कुछ तो हुआ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये एहसास, तो लिहाजा इसी एहसास से आया जाता है, इसी एहसास से जिम्मेदारी से बात की जाती है और समझना जाता है और उसको अपने साथ निभाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता। दो मजमून अभी तक मैं आपके सामने कुछ उसकी वजाहत कर चुका हूं। एक गौसे आजम का एक इजमाली खाका तारुफ का, कि आपके अल्लाह ने आपको कैसी बुजुर्गी और कैसी शान अता फरमाई, उसकी कुछ झलक मैंने आपको बताई। और तसव्वुफ और तरीकत का एक मैंने, क्योंकि मौजूदा दौर है, उसका मैंने आपको एक मियार बताया। अब मैं आपको आखिरी चीज बता के बात खत्म कर रहा हूं कि गौसे आजम आए किस खानदान में। मुख्तसरन, ज्यादा वक्त नहीं इसका, कल इंशाअल्लाह, वरना मेरे पास तो गुनिया भी है, इमाम अहमद की जो है फजालुस सहाबा भी है। इसको कल गौस पाक के अकीदे क्या थे, गौस पाक के अकीदे क्या थे। गौस पाक कट्टर सुन्नी थे। हाँ, गौस पाक कैसे सुन्नी थे, तो मैं समझाने के लिए उनके फैज याफ्ता, उनके दस्तरखान इल्म और रूहानियत से खोशाची जो लोग हैं, आला हज़रत का नाम सुना है आपने? मर्तबा गौसे आजम का ऊंचा है, आला हज़रत उनके गुलाम हैं, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूं, बस ऐसे ही थे गौसे आजम। शरीयत की पाबंदी, इल्म की पाबंदी, शरीयत के हुक्म को आगे रखना, कोई बोलने से पहले सोचना कि इसकी रवादारी है कि नहीं, फतवा नवेसी, पढ़ना पढ़ाना। फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, फरमाया मैं कुरान और सुन्नत को पढ़ता पढ़ाता रहा, ये नहीं कि डांस करता रहा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमले से हमें गोया के दूर रखे। ये मैंने इल्जामन एक बात की ना, अल-अयाज़ु बिल्लाह। फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं कुरान और सुन्नत सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता था और पढ़ाता था बच्चों को। खुदा ने मुझे कुतुब बना दिया। आज उलमा को और सालिहीन जो वाकई में उलमा अहले सुन्नत हैं, जिनके कलम का एक रोब है, कुछ भी कर लो, बरेली के बाल को भी कोई बीका नहीं कर सकता। सलाबत और तहकीक उसे नाज करती है। मरकजियत का आज भी निशान इमाम अहमद रजा का घराना है। हाँ हाँ, आज भी। और वो घराने की बात से किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं, बात शरीयत की है, बात कानून की है। सारे आस्थानों का तर्जुमान इमाम अहमद रजा, सारे उलमा का तर्जुमान इमाम अहमद रजा। कल मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं कि पीर साहब को किसी मुरीद ने चुटकी भर दी तो आज नाथखा को कहने लगे आज मेरा दिल चाह रहा है ये शेर पढ़। नाथखा भी समझाता हजरत ये सुन्नी नहीं पढ़ते, ये कहने लगा मेरा दिल चाह रहा है। और उसके साथ बैठे भी लोग आप देखो तो उनका माहौल में कोई उनके करीब लोगों को बैठा हुआ आप देखो, ना वो मस्जिद में नजर आएंगे आपको कभी, ना वो मस्जिद में नजर आएंगे, ना कभी वो मदरसे में नजर आएंगे, ना कभी दीनदारी के काम में नजर आएंगे, ना कभी शरीयत। वो आपको नजर आएंगे हर उस काम के अंदर जिसको गैर शरी और खिलाफ मुरव्वत कहें। बंदा कैसा होता है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो गौर करें आप, गाड़ी रखना बुरी बात नहीं, आला लिबास पहनना बुरी बात नहीं, अच्छा माहौल बनाना बुरी बात नहीं। बात यह है कि शरीयत को उल्टी छुरी से ज़बह किया जा रहा है। ईरान ने तुमन दे दिया तो तू शिये की बोली बोलने लग जाएगा, इसको पीर कहते हैं। बाहर के वीजों के लिए तो खत्म नबूवत से चोरी खाएगा, इसको पीर कहते हैं। तुम्हारी खुद बैठे नहीं रही, आगे क्या बैठे चलेंगी तुम्हारी, ये फैसले कब्र के अंदर होंगे। ये दिल के छाले रसूलुल्लाह के सामने वाजे करेंगे हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी अकीदे पर हमें ईमान के साथ अल्लाह गौसे आजम की तालीमात, इमाम अहमद रजा की तालीमात के झंडे तले मौत अता फरमाए। मिलकर कहिए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह जब तू हिदायत दे दे तो दिलों को पलटना नहीं। हमारी शोहरत, हमारा नस्ब, हमारा इल्म, हमारी वजाहत, कोई चीज खातिर में ना लाना। इतना शऊर देखना कि अगर अपना पीर भी गलत कर रहा है तो कुछ जुर्रत करके कहे पीर साहब खुदा के लिए तुझे पकड़ा था। ये नहीं कि वो कुफ्र बक रहा हो और तुम उसका साथ दे रहे हो, वो खिलाफ अहले सुन्नत काम कर रहा हो तुम उसका साथ दे रहे हो। इसलिए कहते हैं गलत आदमी खुद भी जहन्नम में जाता है।
दूसरे को भी जहन्नम में लेकर जाता है। खुदा ने यह कभी नहीं कहा आपको कि तुम्हारे साथ 100 बंदे कब्र में जाएंगे, तुम अकेले कब्र में जाओगे। कोई नहीं चलता ना चले, इनकलाबी आदमी हमेशा तन्हा होता है। हक बात करते रहे, इधर आप तन्हा हैं, लेकिन मुड़कर अगर इस्लाम की तारीख को देखो तो सारे बुजुर्ग आपके हैं। कोई डांट डपट मकसूद नहीं है। शरीयत की बालादस्ती का एहसास बताया जा रहा है, शरीयत के हुक्म का एहसास बताया जा रहा है। जाहिर सी बात है, किसी चीज का मकाम बताने के लिए गैर जो उसके मुनकर हैं उसका रद्द तो किया जाता है। ये तमाम कहते शाह साहब ये गुस्सा था, मैंने कहा नहीं, ये शरीयत की हुज्जियत बताना था, शरीयत की बालादस्ती बताना था, शरीयत की अथॉरिटी बताना था कि शरीयत की अथॉरिटी पर किसी को शेखुल इस्लाम समझा जाएगा, शरीयत के मियार पर किसी को पीर तरीका समझा जाएगा, शरीयत के मियार पर उसका खानदान और हसब देखा जाएगा, क्योंकि असलन शरीयत है, ये बाद में सारी चीजें सानवी हैं। तवज्जो है, क्योंकि मकाम गौस आज़म मौजूद है। मेरे दोस्तों, तीसरी बात जो हम आपके सामने आखिर करने जा रहे हैं, देखो खानदान की फजीलत बहुत आला है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक नसब फजीलत रखता है। इस पर मैं अगर अपनी बात करूं तो जिस उम्र में मैं हूं इस वक्त, तो मैं समझता हूं कि मैं 25 साल से ज्यादा इन मौजूआत पर गुफ्तगू करता रहा। नसब की फजीलत है वो इस्लाम के बाद, लेकिन नसब की अहमियत है। अन्नासु मआदिनुन कमादिनिज़ ज़हब वल फिद्दा खियारुन फिल जाहिलियत खियारुन फिल इस्लाम इज़ा फ़क़हू। खानदान की अहमियत है। मेरे इमाम ने पूरा एक रिसाला लिखा इस पर, इरादतुल अदब, पूरा एक रिसाला मेरे इमाम का। आला हजरत ने सादात की अजमत और खानदान वालों की अजमत पर रिसाला लिखा है। तवज्जो है आपकी, लेकिन जो सुन्नी हो ये भी जरा सुनिए। आज दौर ऐसा आया है कि हमें कैद लगाकर बात करनी पड़ती है, किसी की दिल आजारी के लिए नहीं, न लतीफे सुनाने के लिए। ये जिम्मेदारी है ना, ऐसी कच्ची बात हम करें आपको और आपके पल्ले ना पड़े है, तो सच्चों का पूरा तारुफ होना चाहिए ना। सच्चों का पूरा तारुफ अहले सुन्नत है। अब आप देखें, खानदान की अजमत मेरे दोस्तों है, कदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गौसे आजम को किस खानदान में पैदा किया, चंद जरूरी बातें आप आज के इस मौजू में सुन लीजिए, ताकि फिर हम कल के मौजू की तरफ, कल की नशीद को रखें और चंद मिनटों में इस बात को लेते हैं। हुजूर सरकार गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए। 470 470 470 हिजरी हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत है, और 561 हिजरी 561 आपका विसाल है। 91 साल सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ हुई है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी हुसैनी सादात, और उस वक्त के सबसे बरगुज़ीदा खानदान के अंदर आपकी विलादत तैयबा हुई है। आपके नाना जान सैयदना अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना, आपके वालिद हुजूर सैयदना अबू सालेह। ये घर ही वो है कि जिसमें कुरान और सुन्नत, अजान, तकबीर, कुरान और सुन्नत और शरीयत की आवाज़ है। आपकी फूफी जान की करामात आप देखें, आप कि बारिश नहीं हो रही है, सहन में झाड़ू मार दी और कहा या अल्लाह करना मेरा यह काम था, बाकी तू कर। फरमा झाड़ू मार के सहन साफ किया, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, इस पर तवातुर से सूफिया के अक़वाल मौजूद हैं। जिस वक्त गैलान के इलाके के अंदर लोग इस शक के अंदर हैं कि अब्र तारी हो गया है, बादल बहुत ज्यादा है, चांद हुआ कि नहीं हुआ, चांद नजर आया कि नहीं आया, लेकिन पता चला कि वो हसनी इमाम हसन की औलादों में से एक शहजादा पैदा हुआ है। हसनी खानदानों में एक बच्चा पैदा हुआ है, और उसकी वालदा माजिदा सैयदा पाक ये बात करती हैं कि जब से सहरी का वक्त शुरू हुआ है मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। यानी ये गौसे आजम की तवातुर से करामत है कि माँ की गोद में है, और आपको पता है कि उफक पर चांद आया कि नहीं आया है। ये अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया था, वो इरफान अता फरमाया। जब 6 साल मेरी उम्र थी और मैं मदरसे में जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मुझे फरिश्तों की आवाज़ें आती थी कि हटो हटो ये अल्लाह का वली आ रहा है, हटो ये अल्लाह का वली आ रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जिसका कुरान ने जिक्र किया है ना कि वो फौक कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले के ऊपर एक, हर इल्म और जानने वालों के ऊपर एक और जानने वाला होता है। सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया कि आप अपने वालिद गिरामी की तरफ से, अपने वालिद गिरामी की तरफ से हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं। ये तो बात आप सुनते रहते हैं और हक है, सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी जान की तरफ से आप सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के शहजादे हैं, यानी हसनी भी आप हैं और हुसैनी भी हैं। रवाफिज आपके नसब से बहुत चिढ़ते हैं। रावजी या रावजियों के जूतों में खाना खाने वाला, वो आपकी मुखालिफत जब करेगा जब आप उसके अकीदे को पकड़ेंगे। इतने दुनिया में लोग थे, रावजी किसी के सैयद होने में शक नहीं करता और खिलाफ लिखता नहीं। गौसे आजम के लिए क्यों लिखता है? क्योंकि गौसे आजम ने एड़ी रखी है वहां पर। क्योंकि गौसे आजम किसी गूंगे सैयद का नाम नहीं है, न किसी गूंगे पीर का नाम है, न किसी गूंगे मशाइख का नाम है। गौसे आजम बोलने वाले बेदार, एक मुनाजिर, एक मुहद्दिस, एक इमाम, एक मुबल्लिग का नाम है। शिया बड़ा तपा जनाब, ये सैयद नहीं है। मैंने कहा क्यों? कि तुम्हारा काम उतारा इसलिए। हाँ, अगर वो ढोलकी उठाए तुम्हारी तरह तो मंगल को भी आए तो तुम सैयद कह दो उसको। गौसे आजम से बड़े चिड़े। तवज्जो है आपकी? इस पर किताबें भरी पड़ी मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने। और मैं कहता हूं इस मौजू को उन्होंने छेड़ा, हर शर में भी एक खैर होती है। फिर उलमा जो गौस पाक के आशिक थे, उन्होंने गौस पाक के नसब पर तहकीक की। फिर ऐसे ऐसे दरिया आपके खानदान के बुजुर्गों के बहे हैं मेरे दोस्तों, कि खुद ये मौजू एक आलीशान हो गया। शिया कहता है सैयद नहीं है। मैंने कहा तू मुसलमान नहीं है, हाँ तेरी हैसियत क्या है? किसी हिंदू से हम पूछेंगे कि जनाब गौस पाक कौन है? वलियों से पूछेंगे ना, जो उस फील्ड के लोग हैं उनसे पूछेंगे ना। ये रावजी की हमेशा से आदत है। रावजी और रावजियों के तुमन पर पलने वाले जो हैं, उनकी आदत हमेशा से, जब आप उसकी अकीदे की निकाब कुशाई करेंगे ना, वो आप पर आएंगे, सबको छोड़कर आप पर आएंगे। और ये अल्लाह का करम होता है कि हम गौस पाक के रास्ते पर चल रहे हैं। गौर कीजिए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वरदाहुन्ना, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह के मैंने अर्ज किया कि आप हजरत इमाम हसन के शहजादे हैं और हजरत इमाम हुसैन के शहजादे हैं। आपके खानदान मुबारक का रंग और तरंग ये है कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दो बेटे बहुत मशहूर हैं। हजरत इमाम हसन के दो बेटे, एक हजरत ज़ैद बिन हसन और एक हजरत हसन मुसन्ना। मैं आज इसके इख्तिसार से बात करूंगा, कल इस पर तफसील से करेंगे। हजरत ज़ैद बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब, यानी इमाम हसन के दो शहजादे, यूं तो ज्यादा हैं लेकिन ये दो शहजादे बहुत मशहूर, हजरत ज़ैद और हजरत हसन मुसन्ना। ये दोनों सगे भाई हैं। हजरत ज़ैद बड़े हैं, ये बाज़ उलमा ने लिखा हसन मुसन्ना बड़े हैं, लेकिन दो शहजादे हजरत ज़ैद और हसन मुसन्ना। अब हजरत ज़ैद से शजरा जाकर हजरत दाता साहब का मिलता है और हजरत हसन मुसन्ना से गौसे आजम का मिलता है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे आका हजरत अली बिन उस्मान बिन अली, हजरत सैयदना सैयद अली बिन उस्मान बिन अली अल हजवेरी अल हसनी, आप हजरत मौला इमाम हसन के बेटे हजरत ज़ैद की औलाद से हैं और सरकार गौसे आजम इमाम हसन के शहजादे हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से हैं। और आप देखें सैयद नाम ही अपने बच्चों का साहबा के नाम पर रखते हैं। अब आप देखिए ना, हजरत दाता साहब का नाम क्या है? अली। उनके अब्बू का नाम क्या है? उस्मान। उनके अब्बू का क्या नाम है? अली। हजरत लाल शाहबाज कलंदर का नाम देखें आप, क्या है? हाँ, उस्मान। तो ये आप देख लीजिए, काला सैयद नहीं हो सकता, या कालों के लिए हमदर्दी करने वाले, या चोरी चोरी उधर जाने वाला कि पूरा कै भी ना करे। तो देखें ये सादात का नक्शा है कि सादात को सहाबा से मोहब्बत कितनी है। कहते आप सैयद के खिलाफ हो गए, मैंने कहा हम गुस्ताखे सहाबा के खिलाफ हो गए। सैयद के खिलाफ खुदा ना करे हो। सैयद से मोहब्बत ईमान है, ईमान की असल है। जो सहाबा पर बक बक करे और चुटकियां भरे, हम उसके मुंह पर पांव रख कर आगे जाएंगे, क्योंकि यही मौला अली की सुन्नत है।
यही गौसे आजम की सुन्नत है। मैं पूछता हूं, मुझे बताइए क्या जरूरत पेश आई थी शियों को कि हजरत गौसे आजम के नसब का इनकार करें? इसलिए कि यह गुनियतुत तालिबीन सरकार गौसे आजम की मुबारक किताब है मेरे दोस्तों, जिसमें आपने इज्जत सहाबा और अज़वाज मुतहरात का बहुत दिफा किया है कि चीखें निकाल दी और बता दिया कि अली का असली बेटा होता कौन है। खा ये रहे थे, घोड़े ये निकाल रहे थे। तवज्जो है आपकी? तो ये आप देखिए, ये किताबों के जरिए गौस पाक की तालीम आज भी जिंदा है। अब ये सुन के बोलेंगे ये गौस पाक की किताब है। मैंने कहा चुप कर, ये गौस पाक की ही किताब है। जी हाँ, ये गौस पाक ही की किताब है। वक्त हमारा खत्म हो गया है, वरना हम बताएं, इससे आपको बताएंगे कि गौसे आजम का, यानी मैं पढ़ूंगा गौसे आजम को और आप देखेंगे कि अगर मैं गौसे आजम का नाम ना लूं, सिर्फ आपके फतवे पढ़ूंगा, आप कहेंगे आला हज़रत लिख रहे हैं। यानी इमाम अहमद रजा को जो अपने दर्जे में उनकी गुलामी का फैज़ पहुंचा, उनकी खैरात का फैज़ पहुंचा, तो अंदाज और तरंग आपको वही नजर आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ज़ैद मौला इमाम हसन के बड़े बेटे हैं और हसन मुसन्ना दूसरे बेटे हैं। हजरत ज़ैद हजरत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा है और हजरत हसन मुसन्ना हजरत गौसे आजम के दादा है। अब इसमें शर्फ की बात पर मैं एक इशारा करूंगा, वरना मेरे पास अंसाब की सारी किताबें यहाँ पर खुली हुई हैं। बात को सिर्फ ख़त्म करने के लिए कि हजरत हसन मुसन्ना, यानी बेटे का नाम भी अपने नाम पर, इमाम हसन ने अपने बेटे का नाम हसन रखा, उनको कहते हसन मुसन्ना। उसकी वजह यह थी, दो वजह हैं। एक तो बड़े हसीन थे, दूसरा हू बहू अपने अब्बा की तरह थे। हसन मुसन्ना, जिस तरह एक लफ्ज हमारे माशरे में कह दिया जाता ना कि जूनियर अब्दुल्ला, जूनियर जावेद, जूनियर इमरान है, तो ये मुसन्ना यानी शक्ल और शबाहत में बिल्कुल अपने वालिद गिरामी की तरह। तो आपका नाम मुबारक हुआ हसन मुसन्ना। मुसन्ना बमाना सेकंड, मुसन्ना के दो। तो ये जो आपको दोबारा दोहरा कर हसन कहा जा रहा है, उसकी वजह एक तो आप हसन हसीन बहुत थे और एक कौल ये कि हू बहू अपने अब्बा इमाम हसन की तरह थे। हजरत हसन मुसन्ना का निकाह किनसे हुआ? हजरत हसन मुसन्ना का निकाह किनसे हुआ? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की 3 शहजादियां थी। मेरे आका हुजूर सैयदुना मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह लताफ़ शरफिया में जो उसकी तहकीक की, मैंने इतनी तफसील से बहुत कम जगह देखी। सरकारे मखदूम समना ने भी इस वाक़े को लिखा, दीगर बुजुर्गों ने लिखा कि हजरत सैयदुना इमाम अली मकाम ने अपने भतीजे हसन मुसन्ना को कहा कि बेटा मेरी ये 3 बेटियां हैं, तू जिससे बोल मैं तेरा निकाह कराऊंगा। यानी इमाम अली मकाम को अपने इस भतीजे से इतनी मोहब्बत थी। तो आप फरमाते कि मुझे हया आई अपने चचा जान की इस बात को सुनकर, मैंने जुबान से कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर, तो फरमा बोल। जब बार बार कहा तो मैंने कहा हुजूर जैसा आप पसंद करें। तो फरमा मेरी पसंद यह है कि ये जो मेरी बेटी है ना फातिमा, इसका नाम मैंने अपनी अम्मी के नाम पर रखा है और ये है भी बिल्कुल हू बहू मेरी माँ जैसी। ये करबला शरीफ में थी सैयदा फातिमा बिनते हुसैन। आपका नाम उस बुजुर्ग अजीम हस्ती के नाम पर है कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जिसके बारे में मेरी माँ सैयदा आयशा कहती हैं कि सैयदा ज़हरा पाक हुजूर सैयद आलम से बातिन और जाहिर में बिलखुसूस मुमासिलत बदन की ऐसी थी, फरमाया कि जब वो आती थी तो यूं लगता जैसे सरकार तशरीफ लाए। आपके बोलने का अंदाज सैयदा ज़हरा पाक का, सैयदतुन निसाइल आलमीन बतूल ज़हरा सलवातुल्लाहि अला अबीहा व अला बालिहा व इब्निहा व अलैहा, सैयदा फातिमा पाक का अंदाज, हाथ उठाकर बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज हू बहू जैसे रसूलुल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये बात मैं कर रहा हूं आपके सामने, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुरान का सफ़ा आपकी आंखों के आगे खुला हुआ है, इस तसव्वुर को जरा जज्ब कीजिए। ये जिक्र बहुत आंखों की सफाई और दिमाग की सफाई के साथ, जो आंख नहीं बंद कर सकता है वो बाहर तशरीफ ले जाए, लेकिन जो हमारे साथ तसलसल में वो अपनी आंखों को बंद करे और महसूस करे कि कुरान खुला हुआ है और एक तरफ वो देख रहा है लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, वो दूसरी तरफ देख रहा है लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह।
अब इस तसव्वुर को पुख्ता करके अपने हाथों से कुरान पाक की जिल्द को बंद किया और तसव्वुर के एक ताक में रखकर अब आंख खोल लीजिए। अब आंख खोलिए। अब यह जिक्र बुजुर्ग सुनिए कि जिसमें दिमाग की सतह और फिजा भी पाक हो जाए, ख्याल और तसव्वुर भी पाक हो जाए। सैयदा ज़हरा पाक हू बहू हुजूर की तरह चलती हैं तो हुजूर की तरह, मेरी मां सैयदा आयशा कहती हैं, बैठती हैं तो हुजूर की तरह। यह भी बड़ा जुल्म है, जिक्र सैयदा ज़हरा का हो और मेरी मां का जिक्र जानबूझ के ना किया जाए। ये फैसले कब्र के अंदर होंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम सैयदा पाक का जिक्र करें और मां सैयदा आयशा पाक का जिक्र ना करें, सैयदा आयशा पाक का जिक्र करें और सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र ना करें। आज चोरी के बाजार खुले हुए हैं, गौर कीजिए मेरे दोस्तों, तवज्जो कीजिए आप। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़हरा पाक के बेटे हैं इमाम हुसैन। मेरी बहनें और भाई सुने, हसन मुसन्ना हुजूर के भतीजे हैं हज़रत हुसैन के। कह लगे बेटा मेरी ये 3 बेटियां हैं, तीनों में से जिससे चाहे शादी कर ले। फरमाया मुझे बड़ी हया आई चचा जान के सामने, मैंने निगाहें झुका ली। जब उन्होंने इसरार किया तो मैंने कहा चचा जान आपकी मर्जी। फरमाया मेरा दिल ये चाहता, मेरे प्यारे भतीजे हसन मुसन्ना, मेरा दिल ये चाहता है कि तेरी शादी मैं अपनी लाडली बेटी फातिमा से करूं, जिसका नाम मैंने सिर्फ अपनी मां के नाम पर नहीं रखा बल्कि वो हू बहू दिखती भी मेरी मां की तरह। बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत हसन मुसन्ना का निकाह हुआ सैयदा फातिमा बिनते हुसैन से। उनके बतन से पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला, जिनका लक़ब अल महज़, अल महज़, अलिफ लाम मीम हलवे वाली हा और दाद, अल महज़, जिसको आप उर्दू में कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अपने वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से बिल्कुल खालिस है। क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो इमाम हसन के बेटे हैं और इनकी वालदा जो है वो इमाम हुसैन की बेटी है। बाप का नाम है हसन मुसन्ना, माँ का नाम हसन मुसन्ना, हसन बिनते हसन, हसन इब्ने हसन, और माँ का नाम है फातिमा बिनते हुसैन। इनसे जो बच्चा आया वो हजरत अब्दुल्ला महज़, हजरत सैयदुना अब्दुल्ला महज़। क्या क्या बताऊं, अब्दुल्ला महज़ के घर बेटा आया मोहम्मद, जो इतना पाकीज़ा था, जिनको बाप अब्दुल्ला ने कहा कि तू नफ्स ज़किया है। और अब्दुल्ला महज़ के घर हजरत मोहम्मद बिन ज़की नफ्स ज़किया का घर, यानी हजरत हुसैन की बेटी फातिमा, उनके घर बेटा आया अब्दुल्ला महज़। उनके घर बेटा आया मोहम्मद नफ्स ज़किया, और उनके घर बेटा आया, कराची वाले खुश हो जाओ, क्लिफ्टन के साहिल पर आराम करने वाला सैयदुना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सिंध की धरती का फख्र, अहनाफ का इमाम, नक्शबंदी, आफ्ताब नक्शबंदियत, आप कहिए कि आसमान नक्शबंदियत का नैयर आजम, ठट्टा मुकद्दसा जमीन पर आराम करने वाला, मेरा इमाम, मेरा मुर्शिद, मेरा आका हुजूर सैयदुना मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला। शेखुल इस्लाम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी बेटे हैं मोहम्मद नफ्स ज़किया के, मोहम्मद नफ्स ज़किया बेटे हैं अब्दुल्ला महज़ के, अब्दुल्ला बेटे हैं फातिमा बिनते हुसैन के, और वो बेटी हैं इमाम अली मकाम। अब देखिए क्या हुआ, एक रिश्ते से अब्दुल्ला शाह गाजी गौस पाक के दादा हो गए। तवज्जो है आपकी, पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। ये सिर्फ नक्शे में उनके गले में नहीं आया हुआ है, यहां रहने वाला भी वलियों का इमाम दाता है, और कराची के साहिल पर आराम करने वाला गौस पाक का दादा हुजूर शेखुल मशाइख अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला। ये मकाम, ये मैंने सिलसिले की एक झलक आपको दी है। अभी सिलसिले मैंने खोले नहीं कि गौस पाक का नसब मुबारक देखें किस जहतों से, किस मकाम से मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये शर्फ और मकाम पाता है। मैं बात को इस हवाले पर ख़त्म करता हूँ, आगे की बात नहीं करता।
बड़ी कीमती बात है, कल के दर्स के लिए छोड़ते हैं। आज मैंने सिर्फ मेरे आका सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी को सलाम पेश करना था, और मैंने आपको बता दिया, ये गली पे फिरते हुए किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा, ये शेखुल इस्लाम मोहम्मद हाशिम ठटवी ने बयान किया रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वो मोहम्मद हाशिम ठटवी मेरे आका 11वीं सदी के मुहद्दिस इमाम मुफस्सिर कौन है? सिंध की जमीन आम जमीन है। आप चले जाइए सेवन शरीफ की तरफ, रास्ते में रुक रुक कर ऐसे ऐसे बुजुर्गों के मज़ारात उलमा के कि अरब को फ़िक़्ह हनफी फ़िक़्ह का इल्म जिन्होंने दिया। आज सेवन शरीफ में उस जमाने में गया तो करीब में मेरे दोस्त अपने दौर के, जिनको नौमान इब्न साबित कहा जाता है, अपने वक्त का इमाम अबू हनीफा कहा जाता है, वो सेवन शरीफ के बिल्कुल रास्ते में आराम फरमा रहे हैं। सिंध की धरती मुकद्दस जमीन है जिसमें शेखुल इस्लाम हजरत सैयदना हाशिम ठटवी जैसे आराम कर रहे हैं। सरकार के दरबार में जब पहुंचे मेरे आका हुजूर मुर्शिदुना मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह, और जालियों के सामने खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुतवातिर लोगों की 300 साल की गवाहियां हैं। सरकार के मज़ार मुक़द्दस से आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या हाशिम ठटवी। करीब के मशाइख ने इसको सुना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के इमाम, फ़िक़्ह हनफी का बेताज बादशाह, इल्म हदीस में क्या मकाम है कश्फुर रैन इनकी पढ़ के देखें। तर्क रफ़ुल यदैन पर कैसे इस्तिदलालात आपके हैं, उर्दू में छपकर किताब आ चुकी है वो कश्फुर रैन। मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने उनके कई मकालात की तखरीज करके उसको शाया भी किया है। किताब सौम का एक पूरा मुसव्वदा आया है, और आप उस खुले आसमान के नीचे ठट्टा में आराम फरमा रहे हैं, और आज पूरी धरती सिंध को अपने इल्म से बहरामंद कर रहे हैं। कभी जाओ ठट्टा तो शेखुल इस्लाम को सलाम पेश करो। आपने लिखा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी बेटे हैं हजरत मोहम्मद नफी हजरत सैयद नफ्स ज़किया के, और वो बेटे हजरत अब्दुल्ला महस के, वो बेटे हैं हजरत फातिमा बिनते हुसैन की, और वो बेटी है हजरत इमाम अली मकाम की। एक सिलसिला और पेश करके बात खत्म करता हूँ। गौस की बारगाह में जाना, अब आप देखिए ये सारे रास्ते हैं। आप देखिए हजरत गौसे आजम के जो दादा हैं वो हसन मुसन्ना है। हसन मुसन्ना क्योंकि बेटे इमाम हसन। आपके दादा के जो भाई हैं, जो दादा ही हुए ना, हजरत जैद बिन हसन जो दाता साहब के दादा हैं, उनके एक बेटे हसन असगर, उनकी बेटी सैयदा नफीसा है। उनकी शहजादी सैयदा नफीसा बिनते हसन असगर बिनते हसन असगर इब्ने हसन इब्ने जैद इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। यानी आप देखिए ये हजरत जैद ये हसन मुसन्ना। इधर का मैंने शजरा आपको दो झलक बताई। हसन मुसन्ना के भाई हजरत जैद, इनके बेटे हसन असगर, वो वालिद है सैयदा नफीसा के। सैयदा नफीसा, तारीख इब्न खिलकान देखिए, सीर आलाम देखिए, तारीख की किताबें देखिए, जिनके दरवाजे में धूप में बाहर खड़े होकर फकीरों की तरह खड़ा रहे इमाम शाफी, उस घर का नाम सैयदा नफीसा का हुजरा है। बिहाई गई हैं वो इमाम जाफर सादिक के बेटे हजरत इसहाक से, बहू है वो इमाम जाफर सादिक की। इमाम जाफर सादिक की बहू है, बिहा कर लाई गई उस घर में जिस घर में अली जहरा को लाए थे, मदीना मुनव्वरा। वही वो रही। मिस्र वाले बड़ी मोहब्बत करते अहले बैत से। बार बार काफिला मदीना मुनव्वरा आता और सैयदा पाक की बारगाह में बार बार कहता कि आप चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। आप वहां से रवाना हुई, मिस्र पहुंची। आज काहिरा में उनका दरबार बहुत ऊंचे गुंबद वाला है। सैयदा नफीसा पाक का मज़ार मुक़द्दस काहिरा के अंदर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदा नफीसा काहिरा में रही, आम जिंदगी गुजारती रही, लेकिन बेटी किसकी थी? मौला मुर्तजा की। बेटी किसकी थी? सैयदा ज़हरा पाक की। बेटी किसकी थी? इमाम हसन की पोती थी। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए, आपके पड़ोस में यहूदी रहते थे। यहूदी की बच्ची जो थी वो अपाइश थी। आप वजू करके जब बाहर आई, बच्ची को आपने देखा, आपको तरस आया, अपने वजू का बचा हुआ पानी उस बच्ची पर डाला, वो बच्ची खड़ी हो गई।
उस वक्त लोगों को पता चला ये कौन आ गए हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये सैयदा नफीसा वो है इमाम शाफी ने जिनके बारे में कहा था कि मेरा जनाजा पढ़ाने के बाद सैयदा नफीसा के झोपड़े के आगे रखना और उनको हाथ जोड़कर कहना कि शाफी की मगफिरत के लिए दुआ करो। इमाम शाफी हाशमी है, कितना बड़ा नाम है। कहते हैं जब काहिरा में आपका जनाजा पढ़ाया गया, इमाम शाफी फिक्र का इमाम, हदीस का इमाम, आपकी तखलीक किताबुल उम्म एक शाहकार है। आपके लाशे को उठाकर सैयदा नफीसा के झोपड़े के आगे रखा गया, दरवाजे के आगे, और कहा गया हुजूर, अम्मा हुजूर शाफी की लाश पड़ी है, दुआ करें। अम्मा उस वक्त अलील थी, उम्र ज्यादा। आपने हाथ उठाकर दुआ की। वो मजमा हजारों लाखों का था जो जनाजा पढ़ाया गया हज़रत इमाम शाफी का। उसमें एक मजलूम पर जज्ब तारी हुआ और वो गलियों में चीखता हुआ भागता था, मुबारक हो नमाजियों, जिसने शाफी का जनाजा पढ़ा था खुदा ने सबको बख्श दिया और शाफी को दुआए नफीसा की वजह से बख्श दिया। यह है सैयदा नफीसा पाक। बोलो सुभान अल्लाह। यह है नफीसा, लेकिन अपनी दौर की फातिमा है, अपने वक्त की ज़हरा है, अपने वक्त की खतीजा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। यह है हजरत जैद की पोती, हजरत जैद की पोती। और रिश्ता अगर जोड़ा जाए तो इस रिश्ते में ये भी गौस पाक की दादी बन जाती है। फरमाया यह है नस्ब पाक हजरत गौस आजम का। और इस पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। क्या फरमाया इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कि नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। दिमाग से काम लीजिए और शेर पर गौर कीजिए। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम मर्तबे पर आज हमने तफसीलन कलाम नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ एक माहौल को जिक्र कर रहे थे, तसव्वुफ के माहौल को, कि तसव्वुफ का माहौल क्या होता है, तसव्वुफ किसको कहते हैं, मकाम गौस आज़म के तराने किन किन लोगों ने गाए, बयान किए, चंद लोगों का बयान किया। और नसब पर भी मैं आपसे अर्ज करूं, कल तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। नसब पाक पर भी हमने सिर्फ 3-4 आपके नसब मुबारक का उस बुक्काए नूर की चंद किरणों की तरफ तवज्जो की है। बंदा अगर थोड़ा सा इल्म रखता हो ना, और उसे इल्मुल अनसाब से जायका आता हो, उसे सादात से मोहब्बत हो, मौला अली और मौला अली की औलाद से मोहब्बत हो, ख़ानदान रसूल से उसे मोहब्बत हो, तो वो इसकी लज्जतें अपने मरते वक्त महसूस करेगा और करता रहेगा ज़िंदगी में तसलसल में कि वाकई में गौस आज़म एक तन्हा नहीं, एक उस नहर का नाम है जो फजीलत के एक समंदर से निकाली जाती है। हक फरमाया गया कि वह क्या मर्तबा ए गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कोशिश हमने की है कि थोड़े से वक्त में ज्यादा मालूमाती गुफ्तगू करें गौस आज़म की ज़ात मुबारका के हवाले से। वो बातें जो हमारे जहनों में या तो भूल चुकी हैं या हमारे जहनों में है नहीं, तो हम उसको जाने और इसको पुख्ता करें। ये दर्स सीखो पुकार का नहीं था, नामो नमूद का नहीं था, अपनी अकीदतों को मजबूत करने का था। हम जितना जानेंगे उतनी मजबूत होंगे। ऐसे ही दुनिया गौस आज़म को गौस आज़म नहीं कहती। खुदा ने आपको हर शोबे में और हर रिश्ते से अल्लाह ने आपको मुमताज़ मकबूल फरमाया। कल इंशाअल्लाह जामे मस्जिद हबीबिया में इशा की नमाज से मुत्तसिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सिलसिले का जो दूसरा रुख है आगे गौस आज़म की किताबों का और आपके ख़ानदान का इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर हैं या गौस अल मदद। मेरे शेख कहते हैं सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। तेरे ही हाथ लाज है ऐ पीर दस्तगीर, हम तुझसे दस्तगीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर, दिल की जुबान में कहते हैं ये बहते नीर है या गौस अल मदद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।